स्वामी की जय हो, बोलिए लंबोदर भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार शब्द के वर्णन न जो हृदय हो, वैसे तो अनेकों बार करे हैं, वैसे तो अनेकों बार करे हैं, फिर मुख्य रूप लेना 17 बार ही वर्णित करे हैं। और 17 बार कैसे कैसे, जिसे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार पलना पढ़ाए, एक बार भूपति मन माहे, एक बार त्रेता जुग माहे। ऐसे एक बार शब्द लजन है गोस्वामी बाबा जी हाँ मुख्य रूप से 17 बार ही वर्णित करे ही दाई हो। तो आओ आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर बात लिखे है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और रावण जी के बीच में घमासान युद्ध होत है। भगवान राम जी के और विपक्षी दल रावण जी के बीच में घमासान घनघोर मने अवर्णीय कहे जाए था, विचित्र उपक्रमण के बीच में युद्ध होवत हृदय हो। बहुत दिन तक युद्ध चली, लेकिन आज युद्ध के अंतिम दिवस हरे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कृपा सिंधु कहलाते दाई हो, कृपा सिंधु कहलाते। भगवान हाँ एक बार माने बीते हुए काली के दिन में रावण जिला अपन बाण से ओला घायल कर दी रही से हृदय हो, घायल कर दी रही से। एक बाद भगवान हक थे का हम क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रिय घायलों पर कभी वार किया नहीं करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। जा रे तो रात छूट है, जाते हैं मलहम पट्टी लगा के बढ़िया सब लगा लुगी के ते आवे काली आवे तो सब काली निपट हूँ ऐसे कह के भगवान हाँ कृपा समुद्र कहलाते बाबा। तो कृपा समुद्र कहलाते ते आज घायल हो गए हस तोर से आज लड़ाई करे में आनंद नहीं आए, ते काली आवे ते काली जा ऐसे कहना बोला भगवान हाँ ओत का समय छोड़ दीस दाई हो। अब छोड़ दीस नहीं, मैं अभी लड़ूं, मोर पास अभी भी ताकत है, इसे की गरज थे। तो सियान मन के है बाबा जो गरजते हैं वो हाँ बरसते नहीं है नहीं है। कभू कभू यहू हाँ हो जाते जो गरजते थे, कभू कभू बरस जाते, फिर अधिकतर तौर पे इसने नहीं हुआ है। तो वो गरजिस और अंत समय में घलो को मरते मरते गरज के ही मर गिदाई हो, गरज के मर गए, फिर ओकर सट्टा पानी नहीं चलिस। तो आओ आज भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज काली बीते हुए दिन में रावण जिला कि हिस के जात और मलहम पट्टी पहले है नहीं भाई लगवा काबे तबते हाँ तोर साथ आने वाला काली दिन में निपट हो सके। तो आज भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और विपक्षी सेना मन के बीच में घमासान युद्ध हुआ थे। और युद्ध होते 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 वो समय आगे जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रावण के ऊपर ऐसे बाण अनेकों बाण छोड़त हृदय हो, किंतु वो रावण के मुड़ी में जब बाण ल छोड़े तो फिर मारे फिर ओकर दसों मुड़ी जाम जाए। बेशरम के कैसे हाथ दे दे मने और कहीं भी फेंक देवे तो कहीं भी जाम नहीं जाते दाई हो, कहीं भी फेंक देते तो वो कहीं भी जाम जाते थे माने ग्रो निकल रहे थे। वो छत्तीसगढ़ी समझ आत हो कि कथों भाई तो छत्तीसगढ़ के हरे मन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो वो जहाँ पथ तहाँ फेंक दी वो कहीं भी रही वो बिल्कुल जाग जही रही हो। तो वो जैसे बाण ल छोड़े 10 के 10 फिर आ जाए, फिर छोड़े फिर 10 के 10 आए, फिर छोड़े फिर 10 के 10 आए, वो अवैज बूता करे तान भगवान थर्रा गए। अब क्या किया जाए,
ऐसने देखिस भगवान हाँ काकर डहाला विभीषण जी महाराज डहाला देखिस और आशा भरे नयन से दाई हो माने ओकर विभीषण जी के तरफ भगवान हाँ आशा भरे नजर से देखिस कि ये मोला कहीं कहीं उपाय बता सकते माने ओकर मोह के भगवान हाँ समझ जाओ भैया कि ओकर मोह के भगवान हाँ परीक्षा लेवत रही से काबर की रावण कैसे मरही एकर भेद ला सिर्फ और सिर्फ विभीषण जी महाराज है जानत रिही से कथे। तो ये मोर भाई हरे तो मोर भाई के मरे के रास्ता ला भगवान ला बताऊं तो मोर भाई से मोर नाता टूट जही माने मोर भाई हम मर जही ऐसे कहूँ सोचत थोड़ी है विभीषण जी है कह के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आज विभीषण जी महाराज की ओर देखिस दाई हो और जब देखिस ना भगवान हाँ तब विभीषण जी महाराज ला घलोक समझ में आ गए कि नहीं अब वो समय अब वो दिन आगे है जब ये धरती ला राक्षस से विहीन करना है। ये धरती में धर्म की स्थापना होही ये धरती हा राक्षस से विहीन होही यहाँ संत महात्मा मन के धरती भारत देश बनी कह के आज विभीषण जी महाराज हा भगवान ला कथे का कि प्रभु रावण हा ऐसे मरने वाला नहीं है तो कैसे मरने वाला है भैया तिही बता दे तिही बता दे कैसे मरने वाला है। विभीषण जी महाराज हा बड़ा करुण भाव से कथे का कि प्रभु मोर बड़े भैया के नाभि में अमृत के कुंड है प्रभु यदि आप वो अमृत के कुंड एक बाण से मार के सुखा दो उसी समय में रावण के प्राण हाँ छूट जो ही कथे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो अब महतारी हो ए प्रकार ले आज विभीषण जी महाराज है जब भगवान ला बताई तो बताए के बाद आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपन तरकस से के बाण ला निकालते अब के बाण ला कैसे कैसे प्रकार ले रावण जी के ऊपर में छोड़ते ये भाव के माध्यम ले जाने के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और संगे संग जतिक भी बानर भालू सेना दल मन रिहीन है तीन मन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जयकारा लगाते माता जानकी जी के जयकारा लगाते मन में सिया राम जी लभसा है जगत जननी जगदम्बा मैया लभसा है उकर स्तुति करत है। तो आओ कैसे स्तुति करत है यह भाव के माध्यम ले जाने के प्रयास करबो। बोलिए शीतला मैया की जय हो। बोलिए हिंगलाज मैया की जय हो। चाहिरी साही ये जग सगरो
बोले शीतला मैया की जय हो, बोले हिंगलाज मैया की जय हो। तो ये प्रकार ले जतिक भी बानर भालू सेना मन रही से तेन मनहा माता जानकी जी और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के मन में स्तुति करते हुए हर हर भोला के नारा लगाते हुए रण में भगवान के संग में विपक्षी दल मन के संग में लड़त है। अब वो समय आगे, वो क्षण आगे जब भगवान ला वो दुष्ट रावण के संहार करना ही रही है। जैसे ही विभीषण जी महाराज की प्रभु एकर नाभि में अमृत के कुंड है प्रभु, आप एकर नाभि में ही वार करो, तब जाके ये रावण के अंतहा हो ही के। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज विभीषण जी के बात ला सुनी और सुने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन नित्य का प्रतिमारु दही पबिपात नभ अति बात बह डोलत मही बरसही बलाहक रुधिर गजरन अशुभ अति सत को कही उत्पात अमित बिलोक नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जानिति पाल रघुपति चाप सर जोरत भय प्रतिमारु दही पबिपात नभ अति बात बह डोलत मही बरसही बलाहक रुधिर गजरज अशुभ अति सक को कहे। ए प्रकार ले दुंदुभी बजन लगी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे विभीषण जी महाराज के बात ला सुनी और सुने के बाद खेची सरासन श्रवण लगी चढ़ सारे 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कान तक धनुष लग खींचिस भैया और खींचे के बाद 31 बाण छोड़ीस, एक बाण ला नाभि कुंड में रख मारीस और बाकी शेष बाण मल्ला सिर में, हाथ में, भुजा में, पैर में, सब जगह मारीस भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। जैसे ही बाण हाथ चलीस चलते ही साथ सायक एक नाभि सरसोसा अपर लगे भुज सिर करी रोसा ले सिर बाहु चले नराचा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। बोलिए राजा राम चंद्र की जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे ही बाण लछोड़िस महतारी हो रुधिर के धारा बहन लगे, एक बाण नाभि के अमृत कुंड ला पूरा सोख लिस और सोखे के बाद ले सिर बाहु चले नराचा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। सिर के भुजा मनहा अलग अलग फेंकागे दे, सिर के भुजा मनहा अलग अलग फेंकागे, धड़ से अलग हो गए और बाकी जो शरीर है बचेरी धड़ ये अलग हो गए और यहू अलग हो गए। यहू ये सराय पाली चल दीस, ये समहर चल दीस और ये है बाकी है कोनो हाथ ढुलत रहीस होई और ये है सिर्फ जतका धड़ है, ये धड़ है तेन बाग बहारा में नाचत रहीस। तो ये धड़ है नाचत रही से दाई और सोच के देखो जब धड़ है नाचत रही ना तो रावण के हाथ अलग ठेका है, सी ये भुजा अलग ठेका है, ये भुजा अलग ठेका है, ये मुंडी मन अलग ठेका है और धड़ है जे जगह नाचत रही से वो जगह मन मानो अंदर धरती धसत जात रही से इसे के बताते भाई सियान मन धरती धसन लगी रावण के वो धड़ से धरती धसन लगी गाय हो। और सोच के देखो बिना धड़ के आदमी कैसे लगी, परिकल्पना करके देखो भला, परिकल्पना करके देखो बिना धड़ के आदमी कैसे रही। मान लो मोरे भुजा नहीं है, अहू भुजा नहीं है, अहू मुड़ नहीं है, पूरा मोर शरीर है, मेरे बैठ के कथा कहा थे तुम डर रहा हो नहीं डर रहा। परिकल्पना करके देखो भला जत्का बानर दन बंदी थर 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 कापन लगी ऐसे 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 काबर वो तो मुंडी अलग बाटी भावरा का सोती ढूला थे होती ढूला थे बस ये है तेना ऐसे 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 डोला थे। सोच के देखा दाई हो मुड़ी नहीं रही, ये नहीं रही, ये नहीं रही, धड़ भस रही है, धड़ भस बैठ के कथा सुना है कैसे लगे।
बड़ा विचित्र स्थिति हो गए। भालू वानर मन घलोक डरावन लगी और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बाण परी तो रावण बताओ ना मरते समय घलोक गरजे हे दाई हो, मरते समय घलोक वह गरजे हे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि धरनी धसई धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत कोई खंडा और गरजे हूँ मरत घोर रव भारी कहाँ राम रन हतो पचारी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कहाँ है राम, मैं उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। इसे मरते समय घलोक ललकारा था, बताओ भला मरते समय घलोक वह ललकारत हे दाई हो। रावण जी कभी भगवान के नाम ला नहीं ले रही से, कभुच नहीं ले रही से। ये पहली और ओकर आखिरी बारे जब भगवान के नाम ला वह कहाँ है राम, मैं उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ऐसे तते मर गए हते युद्ध बर ललकारबे तो वो औ युद्ध बर ललकारत हो कही तो सियान मन कथे अतका पाप करे के बाद भी मरते समय जब रावण जी है भगवान के नाम ललिस न दाई हो तब भगवान हा ओला अपन गति दे दिस कथे, अपन गति प्रदान कर दिस कथे। तो भाई ऐसे थोड़ी होते, ऐसे थोड़ी होते कि जीवन भर ते कई जन मन टीका टिप्पणी करते दाई हो, कई जन मन हाँ टीका और टिप्पणी करते कि भाई ऐसे थोड़ी होते अंत समय में ते मरते समय में यदि भगवान के राम जी के नाम लते ले लेबे और नाम ला ले लेबे तो भगवान तो अपन गति प्रदान कर ही कथे। तो ऐसने कहूँ हो ही जी, ऐसने कहूँ हो ही कथे। ये तर्क और वितर्क वाले आदमी मन ले बहुत बच के रहना चाहिए दाई हो, है नहीं भाई। तर्क और वितर्क वाले आदमी मन बहुत बच के रहना चाहिए। कई जन मन कहते अरे बाप रे रावण अतका बड़े बड़े पाप करे है, अतका बड़े बड़े पाप करे है पर कि बहु बेटी मन ऊपर है ना बुरा दृष्टि कुदृष्टि डाले है वहाँ तिहा भगवान और अपन गति प्रदान कर दीजिए। ऐसे कैसे हो सकते माने चलो चलो जिंदगी भर अपन मद मस्त रहो, अपन में मस्त मौला रहो, पाप करो, दुराचारी करो, चोरी करो, दुनिया भर के पूरा कुकर्म कर लो और मरे समय में चलना यार कहे हवे मानस में सुने हन अंत समय भगवान के चोरी कर ले, जिंदगी भर चोरी करते रहा, जिंदगी भर पाप करते रहा और मरे समय में राम जी के नाम ले ले तोर तो छुट्टी, तोर तो आधा इसने पत्ता है नहीं भाई। कहे मानस में सुने हन चलो जिंदगी भर पापे करथन और अंत समय मरे बेरम राम जी के नाम ले लेथन। अरे भैया तो ये मनहा ऐसा मनहा गलत तरीका से भगवान के राम जी के नाम ला, राम जी के नाम के प्रभाव ला दूसरा प्रकार ले बोलते और बताते और तर्क वितर्क करते दाई। अच्छा एक बात बताओ, अभी बात चली कि राम जी के नाम ला अंत समय में लीस रावण जी है तो ओला अपन गति प्रदान कर दी भगवान है अपन है ना भाई अपन लोक में ले गए ओला अच्छा गति प्रदान कर दी के। तो ये बिल्कुल सही बात है। एको दिन कोनो विद्यार्थी है, एको दिन कोनो विद्यार्थी स्कूल पाठशाला में झन जावे, एक भी दिन मत जावे है ना वो एडमिशन भरला करा दी, सब एडमिशन करा घर में घूमा थे, फिरा थे, खेला थे, खावा थे और सिर्फ परीक्षक दिन गिस। अब परीक्षक दिन जाए के बाद वो बाजू वाले ज्योति का लिखे है, कैसे लिखे है, ओकर तीर में बैठ के वो जक्का सही सही लिखे है वोला में देख देख के अपन कॉपी में उतार हूँ तो वो चेक करैया बाहर के रही थे का, चेक करैया बाहर के रही थे वो ज्योति कॉपी के में देख देख के सही सही उतारे हो ना तो वो मोर पूरा में पूरा नंबर वो देवेज कर ही और अंत स्थिति में अंत समय में मेरा पास हो ही जाऊँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो तात्पर्य यही है रे दाई हो कि भगवान राम जी के अंत समय में जिन्हा नाम लली तिन्हा ओकरे धाम ला प्राप्त कर ही कथे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राम जी के नाम लली और भगवान ओला अपन गति प्रदान कर दी। तो जैसे ही भगवान के नाम ले के रावण जी ओकर धाम में चले गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि डोली भूमि गिरत दस कंधर क्षुभित सिंधु सरिदी गज भूधर धरनी परियो दो खंड बड़ाई चापी भालू मरकट समुदाय चापी भालू मरकट समुदाय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।
रावण जी के जो गिरे हुए कटे हुए हाथ पांव हेवे तेन मन बानर भालू जिन बिचारा मन हा युद्ध में मारे गे रही हैं तेन मन ला दबा दबा के मर गे रही ते मन ला आउ मारत रही सदाई हो ओकर हाथ गोड़ मन से दब जात रही से तब ओकर मुड़ी भगवान के बाण जब लगिस ना तब रावण के भुजा मन हा अंत तंत फेंकइस और एक भुजा माता मंदोदरी जी के आगू में मंदोदरी जी के समक्ष आगू में ओकर आके गेंद कस ढुलत ढुलत माता मंदोदरी जी के समक्ष में आगे कथे बाबा। और जब माता मंदोदरी जी देखी तो मंदोदरी माता के हाल बेहाल हो गई। और जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बाण हा रावण जी ला मारी सब मारे के बाद माता मंदोदरी जी करा ओकर रावण के मुड़ी ला भेज के वो बाण हा अपने आप भगवान के तरकस में जाके चुपचाप जाके बैठ गए। ये भगवान के बाण के लीला हिदाई हो। भगवान के अमोघ बाण के 5 महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं कथेदाई हो, है ना। 5 महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। अब अमोघ बाण के रूप में हनुमान जी महाराज ला घलो कहे गए। तो जब माता मंदोदरी के समक्ष जब रावण जी के मुंडी ह गेंद की तरह ढुलत ढुलत गीस तो माता मंदोदरी जी के हाल बेहाल हो गए। हा नाथ कह के माता मंदोदरी जी वही समय बेसुध हो गए। और बेसुध होए के बाद का करथे माता मंदोदरी जी कहाँ जाथे कैसे करथे का करथे ये सुंदर भाव के माध्यम ले आप समझन मला बताए के कहे के बोले के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माता मंदोदरी जी के करा ओकर पति के जब सिर हगीस ना तो वो माया मोह में भुला गे दाई हो। माने बोले इतना मोह हो गए कि वो अपन सुधला भुला गे अपन आपला भुला गे। भाई पति के जाना है नी कम बड़े दुखदाई थोड़ी होते दाई हो। तो आओ माता मंदोदरी के मनः स्थिति ओकर अंतः स्थिति कार्य थे ये भजन के माध्यम से आप मला बताए के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तय होगी नदानी रे माया मोहमा भुलाए
संगवारी आजा राम के दुआरी उठते बैठते भई गे हरि गुण गाते मन के मंदिर माँ सिया राम बसारे ना मन के मंदिर माँ सिया राम बसारे ना होगी नदानी माया मोहमा भुलाए 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 ना होगी मंदिर मांगा सिया राम ला बसाले बोले राजा रामचंद्र की जय हो बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये प्रकार माता मंदोदरी जी जो नहीं आज विलाप करते करते मूर्छित होके गिर पड़ी इस धरती में, और धरती में जब गिर पड़ी तो जते की भी मंदोदरी के घर में स्त्री मन रही तेन मनहा माता मंदोदरी जिला धरीस, और धरे के बाद रावण जी जहाँ पड़े रही वहाँ धर के लेगीस दाई हो, और धर के लेगीस तो माता मंदोदरी दाई के बाल हा पूरा खुला है, बाल हा ओकर खुला है, ओकर कर्ण के कुंडल हा गिर गे है, माने ओकर इतना विचित्र दशा हो गए दाई हो जेकर वर्णन करना हमार मन के बस के बात नहीं है। माता मंदोदरी जी हाँ अतना रोवत है, पूरा रोवा राही मच गए, और रोवा राही मचीस तब माता मंदोदरी दाई हा बिलकते हुए रावण जी के पास में गीस, और जाए के बाद माता मंदोदरी दाई रोते हुए बिलकते हुए आज माता मंदोदरी दाई हा आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हा जौन कृपा आज रावण के ऊपर करिस ओकर तो ओला खुशी हवे, लेकिन आज जेकर एक गरजना से सब जीव जंतु मनहा वरुण कुबेर इंद्र वायु इमे कोई भी देवता मनहा ओकर सामने में टिक नहीं पैस, आज वैसन रावण हा आज ओकर सामने में बेसुध होके लकड़ी के समान पड़े है। माता मंदोदरी दाई बिलकते हुए कैथे रोते हुए कैथे का तब बलनाथ डोला नित धरनी तेजहीन पावक शशि तरनी सीठ कमल सही सकही न भारा सोतनु भूमि पर भरी छारा। माता मंदोदरी दाई कथे जकर सामने में कोनो टिक नहीं सकी, आज वो बेसुध धरती में लवारिस की तरह पड़े है। हाँ नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु रघुनाथ, कृपा सिंधु नहीं आन। माता मंदोदरी दाई रोते हुए कथे कि एक समय बने घलोक होइस महाराज, तोला कतका बार समझाए रही हूँ, तोला कतका बार समझा रही हूँ कि प्रभु मोर बात ला आप मान लो, वो परम पिता परमात्मा है, आप ओकर चरण में चले जाओ, वो अपन शरणागत के कभू भी अपन शरणागत ला कभू दुत्कारे नहीं कह के कतका बार समझाए रही हूँ, लेकिन ककरो बरजना ककरो हरकना ला अपनी माने कर सेती राम विद्रोही राम द्रोही की यही दशा होते। तोर चाह आज तोला पूरा खत्म कर दिस, तोला जीर्ण की तरह धीरे 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 तोला सत्यानाश करके रख दिस।
राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न को कुल रोवनिहारा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तोर कुल में तोर ऊपर कोनो रोवैया नहीं बचे है महाराज, सबे बेटा मनलत खोदेस, सब झनलत खोदेस महाराज। एक तोर ये अर्धांगिनी बचे है मंदोदरी, तेने तोर पूरे समा के रोवत है। और राम विमुख के ये हाल होना अनुचित नहीं, बिल्कुल उचित है कथे। जिन राम जी के द्रोही है उकर हाल तो इसलिए होना ही है प्रभु। ऐसे कह के माता मंदोदरी जी हाँ आज रोवन लगी सर रोते रोते कथे का कि अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन ने भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माता मंदोदरी दाई कथे का कि तोर चाहल हा तोर काल के कारण बन गए। चाह कैसे काल के कारण बन गए, और ये चाह हम सबके लिए घलो लागू होते दाई हो। कैसे लागू होते? चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से कोठी बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोट से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, ये देखा टाइप के खबर 5 मिनट शेष बाचे हैं। अरे चाह पीली जिन्होंने, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। चाह उनको हम, चाह उनकी हमको भी चाहिए, चाह उनकी हमको भी चाहिए, और चाह अगर उनकी हमको चाहिए, यदि अगर वो हमको चाहे तो फिर और क्या चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये प्रकार ले माता मंदोदरी दाई आज विलाप करी। माता मंदोदरी दाई के बाद आज रावण जी के कान तक मर गए कहाँ जाही, वो मरे के बाद कोई सुन थोड़ी सकते है नहीं भाई। अब कथे भाई सियान मन हा कि मरे के बाद आदमी के आत्मा जो है मतलब शरीर ला छोड़ के भले चल देते, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एक कनी हालत डोलत रहते। कथे मन के अंतर आत्मा के बात है सुनते कथे दाई हो, है ना। संत मन के श्रीमुख ने सुने हो। माता मंदोदरी दाई ऐसन पंच कन्या में माता मंदोदरी दाई के नाव हाँ आथे। अब जिन पंच कन्या में माता मंदोदरी दाई के सुबह सुध उठ के ओकर नाव लले थे, तिकर कल्याण हाँ माने जथे कथे दाई हो। तो आवो जैसे जिन पीली मल्ला जिन हाँ चाह ला पालिस तेन पीला हो गए, वैसने हमू मन हाँ अब यहाँ से जाए के तैयारी करबो। कबर 5 मिनट शेष है दाई हो। आप सब जन मन के बीच में एक छोट कुन भजन, और भजन के पश्चात आप सब जन मन से सादर सादर विदाई लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्षमा चाहते हैं इंद्राणी बहना, आपके खाते में कोई कर्मा गीत अगर हो अंतिम प्रस्तुति, हमारे आयोजक समिति और बहुत सारे बंधु सुनना चाहते हैं तो सुना दीजिएगा। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी विधा ददरिया सुआ कर्मा, तो कर्मा सुनना चाहते हैं। जो भी लोकगीत भी चलेगा, क्योंकि लोकगीत भी बुरा नहीं है। और आइए आप सबसे निवेदन है, अंतिम पुष्प बाकी है बस उसे सुनना है, तो सादर सादर समर्पित।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आओ एक छोटे से भजन और कर्मा और छत्तीसगढ़ी ददरिया के नाम से गलोक जिला जाने जाते, तो आओ वही भजन ला आप सब जनमन के बीच में परोसे के प्रयास करत हमारी हो भूल चुक हुई तिला क्षमा कर दे। चोला माटी के हीरा कर का भरोसा, चोला माटी के हो ये जीवन क्षण भंगुर हेदाई हो। आहे तेन्हा जाही, आहे तेन्हा जाही, फरत है तेन्हा झरही और ये बरत है तेन्हा बुताही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।
जोरदार ताली बजना चाहिए आप सबके तरफ से। बने बजाओ कि वो ज्यादा परेशान नहीं, किठन मंडली हो बचे बस। ओकर बाद में कई जन के सूद लागे रही ना, तो रात के घलुक बजाऊ काबर मया बाढ़ जाए रथे, सूद लागे रथे तो ताली बजाते। एक बार आओ, जोरदार ताली बजना चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। नवनिहाल मानस परिवार, मारू टोला, ज़िला खैरागढ़ से हमारे सभी समय को देखते हुए थोड़ा सा चलना पड़ेगा, आपसे निवेदन। आइए, नवनिहाल मानस परिवार, ग्राम मारू टोला, जिला खैरागढ़, कुमारी इंद्रानी वर्मा गायन पक्ष के साथ साथ व्याख्यान पक्ष का बहुत सुंदर बखूबी से ये दोनों पक्ष का निर्वहन आप कर रहे थे। बहुत बढ़िया। मैं आपको कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करूं। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते। कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम जो आगे रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है, आदमी से नहीं भगवान से, जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से मिटती नहीं। पतंगे, पतंगे किस काला कथे, पतिंगा फाफा फाफा, पतंगे में भी सम्मा भी जलती है, वो जलाए नहीं जाते। तेरे मस्ती के दीवाने, तेरे सूरत के दीवाने खुशी से दार पे चढ़ते हैं, लटकाए नहीं जाते। ये एक भक्त के लिए, एक भगवान का। और बहुत सुंदर अंतिम भजन सुनील बिया और बाकी बहुत सारे आत्मीजनों की फरमाइश से कि चोला माटी के जियत तक कीमत के। ये एक जतका जन बैठे काकरो बिहाव नहीं हो, धोखा मत रहो। एक कनी डहरा है काकरो बिहाव नहीं, ये सब कुंवारी कुंवारा है। शादी हो है तो वो अलौकिक जिंदगी बिताए के शादी है, माया मोह में पड़े के शादी है। असली शादी बकाया गए, वो शादी हो ही कब, जब ये घर से नाता टूट जाए। आप लोग को दुल्हा बनना है और आप लोग को दुल्हन बनना है। किसी ने कहा कि एक दिन दुल्हा बना के इस घर से निकाला जाएगा और काट के डोली के ऊपर तुझको बिठाला जाएगा। अरे रुक तो जाओ, तो ताली बजाओ। एक दिन दुल्हा बना के इस घर से निकाला जाएगा और काट के डोली के ऊपर तुझको बिठाला जाएगा। अरे आने वाला है बुढ़ापा, बैठ दुल्हा ख्याल से। आने वाला है बुढ़ापा, बैठ दुल्हा ख्याल से। और आ रहा है परघाने तुझे यमदूत तेरे ससुराल से। सास ससुर नहीं आए, आ रहा है परघाने तुझे यमदूत तेरे ससुराल से। अरे ये सेठ जी का धर्मशाला छोड़ के तू जाएगा। अपने बाप के या अपने पुरखा के बनाए हुए घर को सेठ जी का धर्मशाला ही समझिए। ये सेठ जी का धर्मशाला छोड़ के तू जाएगा। और ये बारात ऐसा बारात है, एक बार बारात चली गई तो और न वापस आएगा। ईमान से आदमी कब पैदा ली ना पहली पता चल जाते। बहू बेटी मन जब पेट से रहते, प्रेग्नेंट रहते, 8वां 9वां 10वां महीना में जब चेकअप करवाए जाबे तो नर्स डॉक्टर मन चेक करके बता देते हैं ये 20 से 25 तारीख के अंदर डिलीवरी होगी। तो घर के आदमी मन सचेत रहते। नहीं तो मैं कहूँ कब पैदा लेते तेरे डॉक्टर मन बता देते, कब मरते तेरे काबर नहीं बताई जी। डोकरी डोकरा तबीयत खराब होती हॉस्पिटल लेते हैं, चेक करके बता दिए 20 से 25 तारीख के अंदर ढलंगने वाला के। तो कम से कम न्योता दे के रखे रहते हैं, भूला भूली जब वो काठी माहूंगा 20-25 तारीख डेट दे। एक बात बताऊं, बाग बहरा के तरिया के एक ठन किराना में खड़े हो के दूसरा किनारा देखबो ना तो दिख जाइए, लेकिन समुद्र के एक किनारे में खड़े हो के दूसरा किनारा को अगर देखना चाहे तो नहीं दिखता। एक मतलब दूसरा किनारा नहीं है वाली बात में भावे, लेकिन दिखे नहीं। वैसे जिंदगी के घलुक दूठन किनारा है, एक जन्म के किनारा और एक मौत के किनारा। जन्म के किनारे में खड़े होकर के आप मौत के किनारे को देखना चाहोगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन मौत निश्चित है। इसलिए जब तक जिंदगी सलामत है कुछ सत्कर्म कर लें।
बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्राणी बहना और पूरा टीम, एक सजी हुई टीम, बहुत सुंदर टीम। आहा नाथ रघुनाथ सम, कथाला जानना थोड़ा सा जरूरी। आहा नाथ रघुनाथ सम, मंदोदरी के घर वाला कौन मारी से, जल्दी जल्दी बताओ वो राम। हाँ अच्छा, मान लो मंदोदरी की जगह में कौन हो मई लोग रहा है, ओकर घर वाला के सामने वाला मर्डर कर दे तो धन्यवाद की के बोला पापर ही कि बोला पूजी ही है, धन्यवाद की के बोला पापर ही के बोला पूजी ही इंद्राणी है। लेकिन ये उल्टा होते, आह नाथ रघुनाथ सम, मंदोदरी राम जी ला गाली दे के बजाय धन्यवाद दे थे। जबकि हाँ, एक सुहागिन नारी के बाही की चूड़ी और मांग के सिंदूर के महत्व केवल आप ही समझ सकते हो। एक बात निवेदन करो, शादी के बाद में बेटी जे चीज में चढ़ के जाती लकाई कथे डोली, और ससुराल ले जे में चढ़ के निकलते तिलकाई कथे अर्थी। लेकिन ये व्यक्तिगत सोचे गलत भी हो सकते। भाग्यशाली नारी मायके से भी डोली में चढ़ के जाती है और ससुराल से भी डोली में चढ़ के जाती है। वाह, समझे तो नहीं हो, ताली बजा तो। भाग्यशाली बोले कैसे, अगर जो किस्मत वाली नारी अगर पति से पहले अगर मान लो स्वर्ग जाते, तो जितनी श्रृंगार मायके से लेकर के वो जाती है उतनी श्रृंगार पति के समक्ष किया जाता है। तो बोला डोली कबे की अर्थी कबे, डोली ना, तो कोशिश ये करना चाहिए सुहाग लेकर के मैं आई हूं भगवान, प्रयास मेरी आस्था मेरे विश्वास के बदौलत सुहाग लेकर के जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए कुछ ना कहते हुए मैं कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करता हूँ नवनिहाल मानस परिवार मारू टोला के सभी समस्त कलाकारों को, कुमारी इंद्राणी वर्मा और बहुमुखी प्रतिभा के धनी आर्गन भी आप प्ले कर रहे थे, और साथ में बांसुरी वादन भी छन्नू काशी मानिकपुरी जी, डोली साहू जी, सुरेंद्र साहू जी, अरुणा यादव जी, और कोरस में कुमारी उत्कर्षा तिवारी जी, कुमारी चंद्रिका मंडावी जी, कुमारी ज्योति साहू जी, आपको कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करें। आप समय निकाल करके हमारे बीच में अपनी एक सुंदरतम प्रस्तुति दिया, इसके लिए समस्त नगरवासी, आयोजक समिति, अद्वैत प्रभा मंडल और दर्शक दीर्घा की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके मानस मंच से विदाई हेतु मैं निवेदन करूं। राजकुमारी छत्रे, धरणी साहू, हुमन साहू, अनुराधा यादव, अदिति छत्रे, सृष्टि यादव, आप सभी से निवेदन है आए और आकर के, और साथ में हमारी प्यारी बहना हुमन साहू जी, आप चारों पांचों से निवेदन है आप आए और आकर के विदाई के रस्म को पूरी करें। और वाद्य पक्ष के कलाकारों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं, हमारे बीच में जिनका सहयोग विगत कई वर्षों से मिलते आया है, भैया श्रद्धेय श्री देवेश साहू जी और श्रद्धेय श्री हंस गुरु जी, आप दोनों महानुभाव से निवेदन आप दोनों आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार का स्वागत अभिनंदन करेंगे। आइए, जब तक कि आपके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS श्रद्धेय भैया देव पटेल शांतिनगर बागबाहरा की तरफ से जोरदार ताली बजनी चाहिए, 500 रुपया से पुरस्कृत किए हैं। एक बार जोरदार ताली ऐसे कलाकार के परखने वाले के लिए। आदरणीय देव टेलर भैया, और साथ में आप वास्तविक में आप 2-4 ऐसे महानुभाव हैं जैसे देव टेलर, संतोष सुधवारी जी, दुर्गा वस्त्रकार जी, और बहुत सारे एक सुंदर सा परंपरा बना हुआ है, और मैं तो कहूँ उस परंपरा का आप निर्वहन करें। विगत मैं पहले भी कल भी बोला था कि एक हफ्ता में एक मुसलमान भाई अपने मज़ार को जाता है, एक ईसाई भाई अपने चर्च को जाता है, एक जैन धर्म से संबंध रखने वाले भाई अपने गुरु के द्वार पर जाता है। तो हम सनातन धर्म में हफ्ता में एक दिन कम से कम मंदिर अगर आए तो हमारा भी आस्था मजबूत होगी। इसलिए जय जय श्री राम। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोज देवांगन थाना पारा की ओर से 51 रुपया, पुण्य नारायण गांजर की तरफ से 50 रुपया, काकड़े टेलर से 51 रुपया, राजू चंद्राकर भैया जी की तरफ से मंचस्थ मानस परिवार को 200 रुपये से पुरस्कृत किया गया है। सभी दानदाताओं को मैं कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करूं।
मनीष यादव दहियानी भाटा की ओर से मंचस्थ मानस परिवार को 21 रुपया से पुरस्कृत किया गया। मानव यादव दहियानी भाटा की ओर से 21 रुपया। साथ में नारायणी सेन दहियानी भाटा की तरफ से 50 रुपया। लियांस गुरु भैया से निवेदन है कैमरा में फोटो कैद कर लेंगे स्वागतकर्ताओं का और स्वागत पाने वालों का। लियांस भैया जी की ओर से 100 रुपये का श्रद्धा सुमन लियांस चंद्राकर की ओर से। और टीकेश्वरी दीवान शांति नगर की ओर से 50 रुपया। गुप्त दान 100 रुपया। मनसा राम निर्मलकर तेंदुलोथा भैया जी के माध्यम से मंचस्थ मानस परिवार को 50 रुपया। कुशल उप मंडी सचिव बागबहरा से हैं आप। मंचस्थ कुशल ध्रुव मंडी सचिव बागबहरा से हैं आप। आपके द्वारा मंचस्थ मानस परिवार को फोटो कैद कर लेंगे। संतोष भाई थोड़ा सा इधर भी ध्यान दें, कैमरे में भी और मोबाइल में भी। चलो लाइन से खड़े हो जाइएगा इधर देखते हुए। कुशल ध्रुव मंडी सचिव बागबहरा की ओर से 200 रुपया। स्वर्गीय लखनलाल चंद्राकर आपकी स्मृति में 100 रुपये का श्रद्धा सुमन समर्पित हुआ गए। राजेंद्र टाइपिंग भाई भैया राजेंद्र भैया की ओर से 100 रुपया। कमल इंटरप्राइजेज दुकान की तरफ से 101 रुपया। धनेश्वरी ध्रुव 50 रुपया। जगदीश प्रधान 20 रुपया। और कविता कंवर बागबहरा की ओर से 50 रुपया। दया यादव दहियानी भाटा 50 रुपया। गुप्त दान 50 रुपया। प्रकाश मुरियानी 50 रुपया। आकर्षक ध्रुव फॉरेस्ट 100 रुपये का श्रद्धा सुमन। भोलादास मानिकपुरी बागबहरा 100 रुपया। शर्मिला जैन की तरफ से 50 रुपया। सुनैना दीवान गायत्री नायक दानेश्वरी नायक की तरफ से 50 रुपया। जय दुर्गा मानस परिवार भानपुर भाग्यश्री की तरफ से 51 रुपया। तीनों पीताम्बर साहू होटल स्टेशन चौक की तरफ से 100 रुपया। गोकुल राम साहू सुखरी डबरी सब परिवार 100 रुपया। हर्षिता यादव भूमिका कविता यादव की तरफ से 100 रुपया। माही अंशु सोनवानी मंडी पारा की ओर से 50 रुपया। सत्येंद्र सिंह मंडी पारा 50 रुपया। कृष्ण कुमार साहू भानपुर 51 रुपया। दिलीप सेन दहियानी भाटा 100 रुपया। नंद कुमार वर्मा भानपुर 100 रुपया। सुनील नरेडिया 50 रुपया। अखिलेश्वर ठाकुर सुनसुनिया 100 रुपया। गंगोराम ठाकुर दहियानी भाटा 20 रुपया। लीलेश कुमार की तरफ दहियानी भाटा 10 रुपया। योगांश ठाकुर दहियानी भाटा 10 रुपया। हीरा राम यदु दहियानी भाटा 50 रुपया। नवीन युवराज देवांगन की तरफ से 50 रुपया। गोयल दहियानी भाटा की तरफ से 50 रुपया का श्रद्धा सुमन। साथ में दिनांक 26/8/24 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक दिवसीय मानस गान का कार्यक्रम है। और उस आयोजन में भी इसी लेवल का शायद इंद्राणी का भी आगमन हो रहा है वहाँ बिहाजर जन्माष्टमी के दिन। नहीं, शायद इसी रेंज के मंडली वहाँ आ रहा है। वहाँ सुनने के लिए आप जाएं। बोलबम समिति बिहाजर द्वारा 50 रुपये का श्रद्धा सुमन। और गौरी शिंदे दहियानी भाटा की तरफ से 20 रुपये का श्रद्धा सुमन। टोटल दर्शक दीर्घा की ओर से पुरस्कार की राशि 2930 रुपया कम 3000 रुपया की राशि आपके सबकी तरफ से जाता है। हम अपेक्षा रखते हैं ऐसा ही प्रेम ऐसा ही स्नेह मंडली के प्रति बरसाते रहेंगे। जल्दी ऐसा ही संजय चंद्राकर की ओर से 100 रुपये का श्रद्धा सुमन समर्पित है। आइए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबला हमर निमंत्रण ला न्योता ला स्वीकार करके आए हो। जागुच आज भर रुक जाओ ना। चलिए भाव भरी आमंत्रण के साथ साथ भाव भरी विदाई आप सबको आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये डेरी आँखी फर के सगुन जागे ना। डेरी आँखी फर के सगुन जागे ना। जोड़ा कौआ बोले छानी माया के ना। अरे मुनगा के डारा चिरैया बाटे चारा जरूर होना। अरे मुनगा के डारा चिरैया बाटे चारा जरूर होना। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन प्राप्त करके ही आप अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। आइए एक सुंदर मंडली
और बिल्कुल मोला आशा है कि कम से कम 10 मिनट अगर बैठ गए वो मंडली में तो फिर बैठ गए। ऐसा मंडली आपके लिए चयनित किए गए हैं। और पूर्व पहले से बताना अच्छा बात नहीं है। संगम मानस परिवार बलदेवपुर खैरागढ़, जोरदार ताली बजा देंगे। और हाँ, निवेदन आप सबसे, अब सब जन पुरुष वर्ग के जितना भी मुरातमी जन से निवेदन है कि सामने आकर के बैठे। माताओं से निवेदन, आप लोग इधर थोड़ा सा आगे खिसक जाएं। आप लोग से निवेदन, आगे आइए और आगे आइए, या इधर आ जाइएगा, इधर 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 आ जाइए। चलिए इधर आ जाइए, आइए, क्रम का पालन करें। आइए, स्वागत है। हाँ, और पुरुष वर्ग के सभी आत्मीय जनों से, राजा भाई, डटसेना सर, सभी से निवेदन है कैमरा के बिल्कुल लाइन तक बैठ जाइएगा। पीछे जो बैठे हुए हैं सभी से, कुर्सी वालों से भी निवेदन है, हमारे बड़े भैया रमेश भैया और ध्रुव सर, मनसा भैया, सुनील भैया, वर्मा जी, सब से निवेदन है सामने कुर्सी ले आए। आप लोग से निवेदन है भाई, जब तक कलाकार के साथ में आई कांटेक्ट नहीं हुए। आइए, मैं निवेदन करूं श्री संगम मानस परिवार बलदेवपुर, जो पीछे बैठे हुए हैं सबसे निवेदन है भैया, ताली बजाएंगे। आप सबसे निवेदन है, मंडली की आगमन हो रही है, जोरदार ताली आप सबकी तरफ से। एक विशेष फनकार हम बंदे पुरुषोत्तम गुप्ती के लिए। हम बंदे राम के मांगे सबसे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। जोरदार ताली बजाएंगे। आज की अंतिम प्रस्तुति और एक सुंदर मानस परिवार, एक संगीत गायन व्याख्यान से सजी हुई मंडली हमारे बीच में गए। और आइएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा संतजन, जैसा उचित समझें आप अपने व्यवस्था के अनुकूल विराजिएगा। बागबहरा के तुलसीदास जयंती के पावन पर्व पर सजी हुई ये मानस मंच अंतिम पुष्प के रूप में आप पल्लवित होने जा रहे हैं। स्वागत अभिनंदन करते गए समस्त दर्शक दीर्घा आपको सुनने, आपको देखने, आपको समझने और आपको परखने के लिए बड़े ही आतुर भाव से इस मानस मंच पर है। बहुत ही साधुवाद ज्ञापित करते गए। और आइए, मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं। आइए, आदरणीय सर जी, सचिव महोदय कृषि उपज मंडी ध्रुव सर से निवेदन चाहेंगे हम, आपका विशेष सहयोग इस आयोजन के लिए आप भी आइएगा। साथ में श्री राजू चंद्राकर जी, आपसे भी निवेदन है, आप भी आइएगा। साथ में श्री संतोष सुनवानी जी और श्री राजा गुरु जी फुलवारी पारा, आप चारों पांचों से निवेदन हैं, आइएगा और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। पुनः मैं एक बार निवेदन कर दूं, राजा गुरु जी, संतोष सुनवानी जी भैया, साथ में राजू चंद्राकर जी भैया और हाँ कृषि उपज मंडी सचिव साहब ध्रुव सर से निवेदन है, आइए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। राजू चंद्राकर जी से भी निवेदन है, आप भी आए। विगत 2007 से लगातार बागबहरा नगर के समस्त नगरवासी के विशेष दान के बदौलत और साथ में
हमारे अद्वैत प्रभा मंडल के संरक्षण में ये कार्यक्रम ये 18 और 19 वर्ष हो चुका है और बिल्कुल सफलता के अग्रसर में है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ इस आयोजन का साल भर तक सभी को इंतज़ार रहता है, जो इस आयोजन को समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि तुलसीदास जी जयंती में। और एक बात बताऊँ, बहुत बड़े, खैर अपनी नगर का, अपने भी लोगों का तारीफ करना अच्छी बात नहीं है। तुलसीदास जी की जयंती को लगभग पूरे छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। जयंती के श्रावण शुक्ल सप्तमी से लेकर के, जैसे संत श्री घासीदास जी जयंती को 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मनाया जाता है, वैसे तुलसीदास जी जयंती को भी कल तुलसीदास जी जयंती था, कल से लेकर के पूरा लगभग 15 दिन तक अपने व्यवस्था, अपनी तैयारी के बदौलत लोग अलग दिन मनाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, हम छाती ठोक के कह सकते हैं, जितनी भव्यता और जितनी रौनकता और जितने हर्ष उल्लास के साथ में हमारे बागबाहरा में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में कहीं मनाया नहीं जाता। ये हमारे बागबाहरा नगर वासियों की गौरव की बात है। और आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार साउंड से व्यवस्थित हो रहे हैं। जब तक कि मंडली की परिचय आपके बीच में रख दें। मंडली का नाम है श्री संगम मानस परिवार, बलदेवपुर, खैरागढ़। और साथ में व्याख्याकारी के रूप में आदरणीय बड़े भैया वीरेंद्र गंधर्व जी, और साथ में एक बेजोड़ आवाज के धनी, एक अलग अंदाज से जिनकी गायकी को हम और आप सुनेंगे, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आर्गन प्ले भी करेंगे, कीबोर्ड प्ले, और साथ में गायन भी करेंगे। और पेशे से आप शिक्षक हैं गुरुजी, पेशे से शिक्षक हैं। और घर इनका बलदेवपुर खैरागढ़ से 15 किलोमीटर। इनके गांव में आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा की प्रस्तुति कितनी बार हुई है गुरुजी को मालूम नहीं। इतना प्रेम हमारे मानस परिवार को मिलता है। तो बलदेवपुर इनके निवास हैं स्थान, लेकिन इनकी पोस्टिंग भानु प्रतापपुर में। तो ये भानु प्रतापपुर से आए हैं यहाँ, इसलिए जोरदार ताली बजाएंगे। और बहुत सारे हमारे शिक्षक गण बैठे हुए हैं। अभी के स्थिति में शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था है कि जाति प्रमाण पत्र बनाना, आय प्रमाण पत्र बना, ये वो सब कुछ बनाना। उनके बाद भी गुरुजी समय निकाल करके हमारे लिए आए, इसके लिए आदरणीय गुरुदेव को कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हैं। तारकेश्वर पटेल जी तबला बजाने जा रहे हैं। नीलकमल देवदास जी ढोलक बजाने जा रहे हैं। और बेंजो पूर्ण साहू जी, पैड विक्की पुलेंद्र जी, कोरस ओसराम पटेल जी। और सम्मेलन एक बहाना है, इनका उद्देश्य सम्मेलन एक बहाना है, हमें बस राम नाम का गुणगान करना है, ये उद्देश्य से चल रहे हैं। आइए आप मात्र 5 मिनट की इनकी जो कि सहयोग हमें मिलता है, उनके नाम का ऐलान 5 मिनट के अंदर बचे कुचे कर देते हैं। हम गौतम भैया से निवेदन करें, ताकि हम चाहते हैं कि सभी का नाम, आप नाम का ऐलान जल्दी आवाज का जल्दी। अब रेलगाड़ी बराबर थोड़ी चल रहे। 2100 रुपये श्री मणिलाल जी लालचंद जी जैन, 2100 रुपये श्री जिंदल राइस मिल बागबाहरा, 3000 रुपये स्वर्गीय नाथूराम जी साहू थानापारा की स्मृति में साहू परिवार, 3000 रुपये श्रीमती प्रेमलता निषाद गौ सेवक फुलवारी पारा एवं राजा भैया के द्वारा, 1500 रुपये श्रीमती बबीता बंसीलाल साहू सुनसुनिया, 1000 रुपये मोहित पांडे जी वार्ड नंबर 1, 1100 रुपये एस के हंसराज जैन कॉलोनी के द्वारा, 1100 रुपये स्वर्गीय श्रीमती सेवतीबाई राजकुमार कन्नौजे की स्मृति में छगन निरंजन कन्नौजे भानपुर, 1001 रुपया शिक्षक लुभान दीवान जी, 1100 रुपया महामराज जी अग्रवाल सुनसुनिया, 1000 रुपये श्री देव टेलर्स मेन रोड बागबाहरा, 1100 रुपये लक्षण साहू जी वार्ड नंबर 1, 1000 रुपये नंद कुमार जी परगनिया सोसाइटी वस्त्र भंडार, स्वर्गीय श्री बाबा मुराददास जी की स्मृति में गुलाबदास जी द्वारा 1000 रुपये, 1000 स्वर्गीय श्रीमती श्री फूल सिंह सुंदरवती बाई, गणेश पारा पुत्र सुरेश सरिता निशा, 1001 रुपये शंकर ऑटो झलक चौक, 1000 रुपये वीरेंद्र जलेंद्र पटेल बेहानी भाठा,
स्वर्गीय श्री राम स्वरूप जी चंद्राकर की स्मृति में लक्ष्मीधर चंद्राकर जी दहनी भाटा 1000 रुपये। 1000 रुपये श्री देवशरण जी दहनी भाटा। 1000 रुपये सरपंच श्री भेखलाल चंद्राकर जी सुनसुनिया। 1001 रुपये स्वर्गीय श्री भूलूराम जी स्वर्गीय श्याम भाई चंद्राकर की स्मृति में श्रीमती सरिता अवध चंद्राकर झलप चौक। 1000 रुपये स्वर्गीय बीना चंद्राकर झलप चौक की स्मृति में श्री प्रीतम चंद्राकर जी झलप चौक। 1100 रुपये देवेश साहू जी पार्षद वार्ड नंबर 4। 2001 रुपये स्वर्गीय श्री भुलौराम जी निर्मलकर तेंदुलकर की स्मृति में, वो तरफ बात करने यार, ये तरफ स्मृति में महेश निर्मलकर जी। 1000 रुपये कांकड़े टेलर्स मेन रोड बागबाहरा स्वर्गीय श्रीमती जमेती बाई चंद्रपाल चंद्राकर की स्मृति में श्री लोकेश पोखराज चंद्राकर तेंदुलोथा 2100 रुपये। 1100 रुपये से जय चंडी युवा ग्रुप बागबाहरा। 1000 रुपये श्रीमती शिववती निर्मलकर तेंदुलोथा की स्मृति में भुवनेश्वर निर्मलकर द्वारा। 1000 रुपये संतोष इंदिरा चंद्राकर तेंदुलोथा द्वारा। 1100 रुपये श्री हरि कृषि केंद्र मेन रोड बागबाहरा श्री जोगेंद्र सिंह जी द्वारा। रवि चंद्राकर जी द्वारा 1001 रुपये। 2100 रुपये श्री जिंदल राइस मिल बागबाहरा। 1100 रुपये स्वर्गीय श्री राम हरक जी स्वर्गीय श्रीमती श्याम कली जी तिवारी की स्मृति में राम जी हेमंत तिवारी स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी देवांगन की स्मृति में श्रीमती संतोष कुलेश्वर देवांगन जी थानापारा बागबाहरा। 1100 रुपये। 1100 रुपये श्री बालकृष्ण चंद्राकर जी भानपुर। 1100 रुपये श्रीमती यामिनी ओम प्रकाश साहू जी शिक्षिका एवं भगवताचार्य बागबाहरा। 1000 रुपये धर्मवीर साहू जी रजत बुक मेन रोड बागबाहरा। श्रीमती सरस्वती अर्जुन गुप्ता जी 1001 रुपये। 1000 रुपये श्रीमती सावित्री राजेश साहू फुलवारी पारा। 1000 रुपये अग्नुराम जी ध्रुव फुलवारी पारा। 1100 रुपये नीलमणि साहू जी कॉलेज प्रोफेसर जिनके द्वारा मिला है। 2100 रुपये श्री चंपक पटेल जी जनपद पंचायत बागबाहरा। 1001 रुपये स्वर्गीय भगवती सोनवानी जी ढांगा डिपरा। 2100 रुपये जैन ज्वेलर्स बागबाहरा। 3001 रुपये श्रीमान सचिव कृषि उपज मंडी बागबाहरा। 1100 रुपये श्रीमान पार्षद मोगेश चंद्राकर जी वार्ड नंबर 2। 1100 रुपये श्रीमान जोगेंद्र। 1001 रुपये धर्मवीर रजत बुक डिपो के द्वारा। स्वर्गीय भिखारी चरण जी दास की स्मृति में 1001 रुपये उल्लास दास जी द्वारा। 1500 रुपये श्री बोधराम जी पटेल एवं बलदाऊ चंद्राकर जी के द्वारा। 1000 रुपये श्री विजय कुमारी वर्मा दहनी भाटा की स्मृति में श्रीमती दीपाली अभय वर्मा द्वारा। 1111 रुपया स्वर्गीय श्रीमती बिटावन वर्मा की स्मृति में नंद कुमार वर्मा जी भानपुर। 1100 रुपये दीपक यादव जी पार्षद वार्ड नंबर 13। 1100 रुपये स्वर्गीय खिलावन प्रसाद जी चंद्राकर की स्मृति में किसान बीज भंडार बागबाहरा। 1100 रुपये धूरबाई यादव स्वर्गीय धूरबाई यादव की स्मृति में डूमन यादव फुलवारी पारा। 1100 रुपये देवांगन फैंसी स्टोर बागबाहरा। 1000 रुपये राजू चंद्राकर जी बागबाहरा। 500 रुपये श्री दीपक टेलर पेट्रोल पंप बागबाहरा। 500 रुपये सौरभ फैंसी स्टोर्स मेन रोड बागबाहरा। 701 रुपये श्री कन्हैया देवांगन जी की स्मृति में पिंटू देवांगन। 501 रुपया यशवंत सिन्हा जी शांति नगर। 500 रुपये प्रदीप फैंसी स्टोर्स मेन रोड बागबाहरा। 500 रुपये श्री लखनलाल जी साहू थाना पारा। 500 रुपये स्वर्गीय चमन चंद्राकर जी की स्मृति में नीलेश चंद्राकर झलक चौक। इसी कड़ी में कुमारी अदिति जैन थानापारा बागबाहरा। 500 रुपये। 101 रुपये श्रीवास्तव जी थानापारा। 201 रुपये श्रीमती द्रौपदी चंद्राकर अनिल चंद्राकर शांतिनगर। 501 रुपये टेमालाल जी चंद्राकर तेंदुलोथा। 501 रुपये कुमारी सुमन सहित व्यापारी तालाब। 501 रुपये लाला राम जी साहू लालपुर। 500 रुपये योगेश भाई जी आमगांव। 301 रुपये जय श्री पशु आहार मेन रोड बागबाहरा। 301 रुपये सगुन होटल मेन रोड बागबाहरा। 501 रुपये श्रीमती सुभद्रा ओंकार सिंह पुत्र निहाल सिंह ठाकुर जनपद पंचायत बागबाहरा। 201 रुपये कांकड़ा टेलर्स मेन रोड बागबाहरा। 500 रुपये शिक्षक श्री भूषण लाल जी साहू वार्ड नंबर 4। 500 रुपये संजय शर्मा जी भानपुर। खीरंजी मौर्य लेखा प्रेम शंकर पटेल दहनी भाटा। 201 रुपये। 551 रुपये श्रीमती नंदिनी लायक राम जी साहू फरफौद निवासी। 500 रुपये श्री हिना इलेक्ट्रिकल झलक चौक बागबाहरा। 500 रुपये श्रीमती चांदनी कमल चंद्राकर झलक चौक। 201 रुपये दिलीप सिंह जी दहनी भाटा। 500 रुपये बंसी चंद्राकर जी गांजर निवासी। 500 रुपये स्वर्गीय श्री प्यारेलाल जी बाल मुकुंद साहू नवाडीह की स्मृति में श्री किशोर साहू बागबाहरा। 151 रुपये कुमारी हिमांशी साहू झलक चौक। 251 रुपये कुमारी रीतिका लीनिमा साहू फॉरेस्ट ऑफिस के सामने। 500 रुपये तुलाराम जी पनुरिया कस्तूर बोर्ड। 61 रुपये गुप्तदान। 500 रुपये मुकुंद साहू जी लालपुर। 500 रुपये संतराम जी पटेल थानापारा बागबाहरा। 500 रुपये श्री संतोष कुमार जी अग्रवाल लालपुर। 600 रुपये श्रीमती पूजा दिलीप साहू राम रहीम नगर बागबाहरा। 501 रुपये पवन कुमार साहू जी रावण भाटा। 201 रुपये ब्रिजेश
गुप्ता प्रगति सेल बागबहरा 301 रुपये। पूर्णेंद्र माणिकपुरी बागबहरा 500 रुपये। डॉक्टर लक्ष्मण साहू जी लालपुर कॉलेज प्रोफेसर हैं 201 रुपये। प्रोफेसर श्री गजानंद जी बुढ़े 500 रुपये। श्री मांगीलाल जी ओझा की स्मृति में ओझा परिवार द्वारा 500 रुपये गुप्तदान। 500 रुपये वेदांश पिंपल मुकुंद डरसेना जी दहनी भाटा। 500 रुपये हेमंत कुमार साहू जी शिक्षक लालपुर। 500 रुपये स्वर्गीय श्री घासी राम जी चौहान की स्मृति में श्री तिलेश्वर चौहान बागबहरा। 500 रुपये गणेश कृषि केंद्र झलप चौक। 501 रुपये श्रीमती पिंकी प्रधान वार्ड नंबर 2। 201 रुपये चिरंजीव हुमांशु। लुकेश विश्वकर्मा 151 रुपये। श्री देवांगन साइकिल स्टोर मेन रोड बागबहरा 101 रुपये गुप्तदान। 151 जोरदार जी बघेल के द्वारा 501 रुपये। एकेश्वर साहू जी अधिवक्ता बागबहरा 501 रुपये। आशीष देवांगन थाना पारा बागबहरा 500 रुपये। उत्तम साहू जी बागबहरा फॉरेस्ट ऑफिस 500 रुपये। स्वर्गीय श्री मन्नू ठाकुर जी की स्मृति में मुग्गू ठाकुर जी के द्वारा 500 रुपये। स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी सोनी की स्मृति में रामा ज्वेलर्स कोमा वाले बागबहरा कोमा वाले 501 रुपये। आदित्य अदिति नायक वार्ड नंबर 3 थाना पारा बागबहरा 500 रुपये। जनक राम जी साहू लालपुर 125 रुपये। साहनी दाजी मानिकपुर की 501 रुपये। दुर्गा वस्त्रकार देहनी भाटा के द्वारा 701 रुपये। श्री मोहित साहू जी थाना पारा बागबहरा और अंतिम में 500 रुपये श्री गणेश ज्वेलर्स बागबहरा। इन सभी दानदाताओं का यह तुलसी मानस संघ प्रतिष्ठान बागबहरा हृदय से अभिनंदन करते हैं। चाहेंगे प्रत्येक वर्ष आपका यह सहयोग हमेशा मिलते रहे। परम श्रद्धेय गामा राजपूत जी आपके द्वारा भी 500 रुपये समिति को प्रदान किए गए हैं। आप सभी दानदाताओं को हम चरण छू करके नमन करते हैं, वंदन करते हैं। चलिए भैया बलदेवपुर खैरागढ़ की ओर अब प्रस्थान करेंगे।
हेलो 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो ठीक, हेलो हेलो। हेलो चेक, हेलो चेक 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 चेक। श्री राधा, श्री राधा, राम राम। हेलो चेक, हेलो चेक। श्री राधा, श्री राधा, राम राम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राम राम। श्री राधा, श्री राधा, राम राम। हेलो चेक। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राम। श्री राधा, राम राम। हेलो चेक चेक चेक। हो गए गुरुजी। श्री राधे। हो गए गुरुजी। आइए, आप साउंड से व्यवस्थित हो चुके हैं और अंतिम मानस परिवार है, आप सभी से निवेदन है, अंतिम में आरती करेंगे। आरती के पश्चात में फिर भगवान को विदा करने के बाद में हम सब अपने अपने गंतव्य स्थान तक, जिस विषय पर आप चर्चा करेंगे, रामचरितमानस का 6वां सोपान लंका कांड, दोहा क्रमांक 5 सॉरी 6। वैसे सभी व्याख्याकारों को पहले से प्रसंग अवगत करा चुका गया है। रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड, दोहा क्रमांक 6। राम की सोपी जानकी नाई कमल पद माथ, सुत कहु राज समर्पी बन जागी भजगी रघुनाथ। इस पर आपको मानस यात्रा, आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु, हरी पीली लाल। हरी बत्ती के जलते ही मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती आपके समय का 5 मिनट शेष, और गुरुजी लाल बत्ती दर्शक दीर्घाओं के हिसाब से जलेगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राम मंच माई दर्शक दीर्घा सादर समर्पित। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपीसू।
रागी रागिनी सुर के देवैया हे शारदे महामाई, हे शारदे महामाई, माथे नवा के पूरी परत हो, रही बे मोरे सहाई, रही बे मोरे सहाई, मैं बेसुरहा गीत न जानो, नहीं जानो सूर संगमला, सुर के देवैया हे शारद माँ, मोला बता दे सरगमला, अक्षर ज्ञान तुरले पायो माँ, तुरले सिखो जुबानी, राग दे दे हे रागिनी, गाऊं राम कहानी, राग दे दे मोला रागिनी, गाऊं राम कहानी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए संगम मानस परिवार बलदेवपुर खैरागढ़ के छोटे छोटे मानस पुत्रों की पहली प्रस्तुति लंबोदर महाराज के चरणों में हम सादर समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से लंबोदर महाराज का स्वागत। बोलो गजानंद महाराज की जय। श्रीगणे सदैव श्रीगणे सदैव श्रीगणे सदैव। गण राजा अब तो आजा, गण राजा अब तो आजा, गौरी के लाला जी। मैं हगावत हो राम कहानी सब हमें आजा जी, मैं हगावत हो राम कहानी सब हमें आजा जी। गण राजा अब तो आजा, गण राजा अब तो आजा, गौरी के लाला जी। मैं हगावत हो राम कहानी सब हमें आजा जी, मैं हगावत हो राम कहानी सब हमें आजा जी। श्रीगणे सदैव श्रीगणे सदैव श्रीगणे सदैव। देवों के राजा तय गण राजा, पहली तोला मना, पहली तोला मना, पहली तोला मना। पेट है भारे मुसक सवारी, लड्डुअन भोग लगाओ,
मैं हगावत हो राम कहानी है सभा में आ जाजे, मैं हगावत हो राम कहानी है सभा में आ जाजे। सदैव अंधराला तया की दे दे कोड़ी निलते काया पांजन लाते बेटा दे दे निर्धन लाते माया निर्धन लाते माया तुर कृपाले साज सजे कृपाले साज सजे बाजत बाजे बोलो गणपति बप्पा। मैं हगावत हो राम कहानी ते सभा में आ जाजे, मैं हगावत हो राम कहानी ते सभा में आ जाजे। गण राजा अब तो आजा, गण राजा अब तो आजा, गौरी के लाला जय। बोलो गणपति बप्पा, बोलो गणपति बप्पा। मैं हगावत हो राम कहानी ते सभा में आ जाजे, मैं हगावत हो राम कहानी ते सभा में आ जाजे, मैं हगावत हो राम कहानी ते सभा में आ जाजे, मैं हगावत हो राम कहानी ते सभा में आ जाजे, मैं हगावत हो राम कहानी ते सभा में आ जाजे। प्रेम से बोलो गजानंद महाराज की जय। श्री राधा सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार मनाव, अवगुण गावों सिया राम के, श्री हनुमत हो ही सहाय। आज धन्य मैं धन्य यते, यद्यपि सब विधिहीन, और निज जन जानी राम मोहे, संत समागम दीन, संत समागम दीन। बोल दे श्यापति रामचंद्र की, बोल दे अपने अपने माता पिता की, बोल दे गोस्वामी तुलसीदास की, बोल दे हनुमंत लाल महाराज की, बोल दे वेद माता गायत्री की, बोल दे माता सरस्वती की, बोल दे शंकर भगवान के। विश्ववंदनीय भारत माता की इकलौती दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ माता के कोरंब से पावन धरधाम बागबाहरा, यहाँ के सभी सज्जन वृंद माताएं बहन, आप सभी के चरण कमल में सत्सत प्रणाम है। भक्तिमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं, धैर्य धारण के हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे मेरे भैया, और जगत जननी मां सीता जैसे मेरी प्यारी बहन, आप सभी के चरण कमल में, आप सभी के पद कमल में, संगम मानस परिवार बलदेवपुर संगीत नगरी खैरगढ़ की तरफ से सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम। आवो, आज बहुत हर्ष के बात है, बहुत खुशी के बात है। रात्रि कालीन के बेला में भी आप सब तन्मयता के साथ बैठ के राम कथा के रसावादन करत हो, आप सब बहुत धन्यता के पात्र हो। और तमाम आयोजक समित्रम हृदय धन्यवाद ज्ञापित करन, जो ऐसा सावन के पावन महीना में राम कथा के सुगर आयोजन करवाए, जहां हमला राम कथा कहे बोले सुने के शुभ अवसर प्रदान हो। ऐसा पावन बेला में आप सब धन्यता के पात्र हो।
अब एक से देव धन्य तक पात्र हो कि आप शांति बना के बैठे हो। राम कथल कभी भी सुनते तो शांति बना के बैठ के सुनते। अब आप सब मस्त शांत बना के सुना था, रसवादन करा था, मैया दुलार देवा था। एक लिए पुनः आप सब धन्य तक पात्र हो। और आओ ऐसा पावन बेला में राम कथा कहना है, राम कथा बोलना है। लेकिन आजकल फर्क हो गया गांव में और शहर में राम कथा। कैसे फर्क हो गए है? आजकल राम कथा गांव में और शहर में कहना ना बड़ा विचित्रता हो गया। जैसे नरिहल पानी फोरे कूदा कर, पानी में नहीं फूटे नरिहल, वैसने तरीका से आजकल शहर और गांव के लहजा हो गया। आजकल कथा और कथाकार के प्रति आधुनिक मानसिकता बदलते। कई जन देखे हैं, कई जन देखते हैं कि आजकल कथा और कथाकार के प्रति मानसिकता बदलते। जैसे संगम मानस परिवार बलदेवपुर कोनो कोनो वीडियो में देखते, कोनो पूछते वो पहली वाला व्याख्याकार नहीं है। आधुनिक मानसिकता वही जगह बदल। अरे भैया कोनो दूसरा या है, लेकिन उसका शैली दूसरा हो, बोले का लहजा दूसरा हो, ओला आदमी अपनाना नहीं चाहे। लेकिन आधुनिक मानसिकता बदलत है आजकल कथा और कथाकार के प्रति। अरे भैया भगवान की कथा वही है, लेकिन शैली अलग है हर व्यक्ति के। हाँ, और हर व्यक्ति के शैली अलग, कोई दूसरा व्यक्ति परिपूर्ण नहीं कर सके, कभी पूरा नहीं कर सके। एक निवेदन है, तो आप सब मस्त तन्मय तक बैठे हो। मैं नान कर लेके आऊँ, ज्यादा बोले नहीं आवा। मैं तो बड़े भैया के सवाल के मानता हूँ कि बड़े मंच में मुला लेखे और सिखावत और बड़े बड़े व्याख्याकार के बीच में बोले कही थे। याद है हमारे किरण चंद्र जी महाराज, हमारे दिग्गज कलाकार, दिग्गज व्याख्याकार, हमारे डार चलते ना दिल पहली देवर कोनो नहीं काट सकता। हमारे गांव पहली गांव के सब पहली चाहे वो अतके बेर बैठे रही से वो ऐसा लोगन के बीच में बोले बर मिलते, सुने बर मिलते, कहे बर मिलते। तो माहौल सरेक हो आपके बीच में। ऐसा पावन प्रसंग मैं बोलूं कि राम सौंपे जान की नाई, कमल पद मात और सुत कहो राज समर्पित, बन जाए भजी का रघुनाथ। ये पावन प्रसंग लगुठिया हूं मैं। ऐसा पावन प्रसंग जिन हम मानव तन में सुने बर मिलत, बोले बर मिलत, कहे बर मिलत। अब गोस्वामी जी महाराज मानव तन लगा कि तब बोले बड़ भाग मानुष तन पावा। तब ज्ञान मन प्रश्न उठे कि ते बड़ भाग काबर के मानव ले तो शक्तिशाली और भी दूसरा जीव है, 4 प्रकार के जीव है दुनिया में, लेकिन ओला बड़ भाग नहीं के है, काबर मानव तन लगे है। गोस्वामी जी कही थे कि बड़ भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मानव तन लेकर से बड़ भाग है कि मन के तन में राम के कथा हो सकते हैं और दूसरा तन में राम के कथा नहीं हो सके। एक से है अब एक दुर्लभ कहीं से मानव तन, कैसे दुर्लभ? कबीरदास जी महाराज अपन बीजक अपन साखे में एक बात कही कि दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, और तरवर जो पत्ता झड़े तो बहुरी न लागे डार। रुखवा के पाना अगर जमीन में गिर गए भैया तो वही पाना हाँ लहुट के जाके रुखवा में नहीं लग सकता। वैसने तरीके से अगर शरीर आत्मा निकल के तो दोबारा लहुट के आने वाला नहीं है। जब लहुट के नहीं आ सके तो ऐसा अनमोल तन में राम के भजन होना चाहिए। लेकिन आदमी कभी नहीं चलना, अगर रामायण सुने जाबे तो आदमी का कहते अरे काम होता है दिन में का रामायण सुनबे का भगवान कथा सुनबे। आज का तो टीवी आ गए, टीवी में देख लेते भगवान मन के सोच देखा। अब आदमी का कहते अरे काम होता है दिन में दुकानदारी है, खेती खार है, कहाँ राम के कथा सुनत बैठे रहे। जिंदगी भर का मात आदमी यही कहते। अरे भैया मैं उस आदमी यही कहना चाहूंगा कि आदमी के पीछे जिंदगी भर काम नहीं छोड़े भैया, कभी काम नहीं छोड़े। हम तो यहाँ तक देखे हैं, सुने हैं कि आदमी के मरने के बाद भी आदमी के काम होते, मरने काम होते नहीं हो रहा सहरे तक। अब सोच के देख, आदमी के मरने के बावजूद आदमी के काम हुआ थे, तक जियत ले मरत ले आदमी काम छोड़ीसगा नहीं छोड़े है भैया। अरे जब तलक जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, अरे जब तलक जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, अब एक घड़ी ऐसा निकाले तो प्रेम कर ले राम से, प्रेम कर ले राम से, प्रेम कर ले राम से। पल दो पल समय निकाल के राम कथा में बैठ जाएगा, भगवान की कथा में बैठ जा। जिंदगी में तो कभी हानि नहीं हुआ है भैया, ये बात की गारंटी मानस मंच मैं देवा था। हाँ
लेकिन आदमी सुनना नहीं चाहा है। ऐसा मानस रूपी गंगा आपके पावन धराधाम में जाए बहे बर जावत है भैया। ये दुनिया में 2 ठन गंगा है, एक ठन जटा शंकरी गंगा है, जिव्या शंकरी गंगा है। तो दोनों गंगा कौन उतारी सु? तो एक ठन गंगा राजा भागीरथी उतारी सगर के 60,000 पुत्र उतारे पानी रूपी गंगा ला। अब एक ठन गंगा कौन उतारे? तो तुम्हारे जैसे महतारी माता पार्वती उतारे जेला वाणी रूपी गंगा के है। तो सियान मन के प्रश्न उठे, सियान मन के कहना हो जब 2 ठन गंगा है तो दोनों गंगा में नहाना किसे चाहिए? दोनों गंगा में नहाना किसे चाहिए? तो यही प्रश्न जनमानस बैठे दिल में पूछना चाहा कि जिया जियत गंगा नहाए में अच्छा है मरे के बाद काबर गा? जिया जिया ठीक भैया, लेकिन काबर जिया जिया देकर से दे भैया। जब स्वयं के जब चला श्वासक जब भरोसा नहीं है तो दुनिया में का करो भरोसा नहीं है। का गारंटी है कि घर में जिन बेटा और बेटी हावे ते मर जाबो तो यही अर्थिल लेके राज्य में लेके ठंडा कर दे के साकर धारम लेके विसर्जन कर दे, कोई गारंटी हावे नहीं है भैया। एक शायर बड़ा सुंदर के है इसका, अरे मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, अजी मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है। अब भरोसा वही तोड़ता है जिन पर विश्वास होता है। जेकर ऊपर विश्वास लगाए रहे ना वही हटाक ले विश्वास में तोड़ देगा ये दुनिया में। तो कम से कम मन के ऊपर विश्वास नहीं हो सके तो राम के ऊपर विश्वास कर लेगा, परमात्मा के ऊपर विश्वास कर ले। अवैसन पावन कथा जिला माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी महाराज ला पूछी, बहुत सुंदर तरीका से कथा पूछी। अब भगवान भोलेनाथ जी महाराज घला बती सुना। हाँ देखा पति और पत्नी के बीच के प्रसंग चलत थे, काकर बीच में और रावण और माता मंदोदरी के बीच में। और वही बात है भगवान भोलेनाथ जी महाराज अपन पत्नी गलत कथा बताए। अब कथा पूछी तक कथा बताए, बड़ा सुंदर तरीके से भगवान के कथा परमात्मा कथा ला जिन भगवान जिन राम के कथा निरंतर गावत रहते भगवान परमात्मा कथा मल बता देते, भगवान कथा बता देते कि जीत करी हट करी माता पार्वती। हाँ तब बोला कथा बतावत थे भैया। का कथल बताते? बोले लंका कांड के कथल बतावत, जहाँ लिखते संत शेखर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। बोले राम ही सौंपे जान के नाई कमल पद मात और सोत कहूँ राज समर्पित बन जाए भज कर रघुनाथ। उन जगह कथल बतावत थे कि माता मंदोदरी रावण ला कैसे समझावत है। अब समझाए वाला बात है तेन कैसन बात है, का बात है तेला चर्चा परिचर्चा करवो आवा वे भजन के बाद। बोल दे शंकर भगवान की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। इंसान के कंधे पर इंसान जा रहे हैं, इंसान के कंधे पर इंसान जा रहे हैं, कफन में लिपटे कुछ अरमान जा रहे हैं। जिन्हें ना मिली सुकून इस भागती दुनिया में, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहे हैं, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहे हैं। वैष्णव इसने कद को चले गए, कद को चले गए रे छोटे बड़े, तोर मोर फिर का ठिकाना है। चलिए मीठी मीठी तालियों के साथ भजन में यात्रा करें। 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है।
कद को चले गए छोटे बड़े, तोर मोर फिर का ठिकाना है। दूर के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। माया बजरिया माँ बैठे अनाड़े, दौलत के बिस्तर बिछाए, दौलत के बिस्तर बिछाए। कोई अमीरे यो कोई गरीब, हानि गज बैला पैराए, हानि गज बैला पैराए। ब्रह्मा ने सो लिख दिया छठी रात को अंग, राई घटाए न तिल बढ़े रह रे जीव निशंग। जिंदगी में जिन होना है वो छठी के रात के कर्म किस्मत में लिखा के, छठी के बाद में टेंशन लेने का न टेंशन। बाद में भटरी बनाते किस्मत बताया। आपके नगर में भटरी उठरी आते कि नहीं आए? गांव क्षेत्र में आते हमारे मन का भगवा प्यूरा झोली उली धर के मस्त लाल कान में माथा में जय शंकर की सदा बढ़ती करे गोपनी सदा भंडार भरे। भगवान तो रंगनम जगम जय हे वज्र विजय हे, खावे कमावे राज कर मजा करबे। तेंदुक लाठी परसा पान भटरी बचन ला साचा जान, जे देखे सपट के ते मरे पट के हर हर गंगे कांसी में बाप कटे बदमाश। ओ मल्ला हाथ मत दिखा करो। हाँ हाथ मात देख कर कुछ कहीं बता दी, नींद नहीं पड़ी रात भर। कारी नांग फूस कारे हो, जोड़ा नांग रहा तो रंगना में ठंड बैरी मन माट रहे कैरी, ओकर कर गिरहट रहा तर मर गए तो जी जही। विधाता लिखे किस्मत, भटरी मन के गिरहट उड़ाल नहीं बदले। न पेपर में राशि फल पढ़े कोखरो किस्मत नहीं बदलने वाला। राशि फल मतलब लिखा है कुंभ राशि वालों, 1.25 मीटर कपड़ा में 1.25 किलो उड़ीद बांध के शरीर में 7 बेर उतार और बाग बाहरक मेड़ों में लेकर गड़िया, शाम तक के बटुआ मिली ही बटुआ। तो बटुआ के चक्कर में दिन भर खटिया टोरत बैठ जा, जरहा बीड़ी नहीं मिले मांस। राशि में कहा रखे दोस्त, राम और रावण के राशि एक लेकिन कर्म अलग अलग। कन्हैया और कंस के राशि एक लेकिन कर्म अलग अलग। ओबामा और ओसामा बिन लादेन के राशि एक लेकिन कर्म अलग अलग। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के राशि एक लेकिन कर्म अलग अलग। बलदेवपुर और बाग बहारक राशि एक लेकिन कर्म अलग अलग। अब तालियां बजा सकते हैं। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, दुनिया में इंसान कभी उदास नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। माया बजरिया बैठे अनाड़े, दौलत के बिस्तर बिछाए। कोई अमीर और कोई गरीब, धनी कस बैला पेराए। इंसान लेकिन कभी भी न भूले भगवान के घर में जाना है। 2 दिन के मेला लगे यार, कुछ खोना है कुछ पाना है। बचपन बिताए खेल को दे माँ, माया के बल माँ जवानी, माया के बल माँ जवानी। बुढ़ापा आगे अंधियारी छागे, मांगे नहीं मिली जी पानी, मांगे नहीं मिली जी पानी। बचपन खेल कूद में बीत गए मंगरी कर पाठी पे। जवानी काम धाम में व्यस्त है आदमी, और बुढ़ापा में भजन करे की उम्मीद ज्यादा नहीं रखना चाहिए। हाँ, लाठी पर ही पाला, आँखिम पर ही जाला, नाक से बोईथे नाला, तब भजन करबे। जब तक के नाती नती ला खिलावे नहीं बेटा, वो खाए बर शायद पूछी। हाँ,
कल कुछ और था, आज कुछ और है, आने वाला कल कुछ और होगा। परिवर्तन संसार के नियम। पार्ले जी बिस्कुट के छोड़, पार्ले जी बिस्कुट के झिल्ली में से नानुक लड़का फोटो है दिशे वाले 30-35 साल से देख लो, मैं कोई परिवर्तन नहीं है, छतरे टाइप के। जत का दिल देख लो उसने दिखियो। बुढ़ापा उदाहरण, असली मसाले सच सच। हाँ, इस लाल के पगड़ी बड़े बड़े पक्के में छल बाबा निपट गए, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं भैया। विज्ञापन विज्ञापन है, हकीकत के जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। फिर का करबे, जो दिखता है वही जमाना ही विज्ञापन के। आधा घंटे टीवी में सीरियल लगा बढ़िया, सीरियल पार्टी वाला बोले कहा था मैं 15 मिनट सीरियल था, 15 मिनट मस्त कुछ मूड बना के देखा था। पिक्चर, समाचार, सीरियल झुमड़ी से बालों को काले घने रेशमी मुलायम बनाए, केस की हेयर ऑयल, चीक शैम्पू, लाख, सनसिल्क, पेंटिल, होना जाना कुछ नहीं है। मैं पूरा लगा के बैठे हूँ। आदिवासी, हरिजन, ST SC OBC, जेकर झरना है तेकर झरही, जेकर फरना है तेकर फरही, वो सब फालतू बात। करिया गोरिया सब भगवान के गढ़े आए। फेयर एंड लवली से मोर कोई दुश्मनी नहीं है, न फेयर एंड हैंडसम से मोर कोई रॉयल्टी नहीं है ना भाई। लेकिन मैं प्रचार करे तरीका तो बैंक 7 दिन में चेहरा निखर, फेयर एंड हैंडसम। एक अटन भैसम छुपा के देख ले, करिया कहूँ गोरिया होत होए। कंपनी 7 दिन की थी, मैं तो 7 जन्म ट्राई मार ले, भैसा कलर करिया गोरिया हो जाए। हम रमान पार्टी छोड़ के मनियारी ठेला खोल ले, नहीं होए। क्यों? गम ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। गम ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। और आईना तो वही रहता है प्यारे, तस्वीर बदलती रहती है। बचपन बेताए खेले कूदे माया के बल में जवानी, बुढ़ापा आगे अंधियारी छागे, मांगे नहीं मिली जी पानी। एक बात आओ, कद का दिल कैसे दिखना है अपन हाथ में है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तेज हाथ से एकदम 60-70 साल तक के मैं ठस ठस ले रहा हूँ। मुर्गाल मन मस्त फुंडू रहा है, आदिशन टाइप के। तब चाहे भर में पूछते हैं एकदम रगड़ के बल भर खींचबे, एकरे भरोसा ये कते फुंडू रही। तय जहाँ 10 में 100 साल स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, और प्राण ले दे रहे नीला ढक्कन वाले में। नीला ढक्कन वाले में बहनी में जानता हूँ नहीं, आपकी तरफ दूसरा रंग का ढक्कन रहा था। कैसे नहीं जानो का ढकना छेदा करके चिमनी बनाओ आगू। नहीं छोटे लड़के मन ओकर बदले पेप्सी डबल रोटी ले एक्सचेंज करके खावाए, तेकर इस्तेमाल करबे, उम्मीद करबे मैं जिंदगी भर स्वस्थ रहूं। दैट इज इम्पॉसिबल। सीधा बात है क्या? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी जैसे करने वैसे भरने, 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 जैसे करने वैसे भरने। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र के जय। आदरणीय श्रोता समाज, आओ राम की कथा में, परमात्मा कथा में जुड़न। इन प्रसंग है राम है सौंपे जान की नाई। लंका कांड 2 क्रमांक 6 की बात है, जहां माता मंदोदरी है रावण ला समझावत दिया। माता मंदोदरी रावण ला समझावत। मोर परिकल्पना एक चीज है कि दुनिया में भले अंगूठा छाप ला समझा सकता, छेरी चरिया समझा सकता, लेकिन जो पढ़े लिखे है भैया बोला जिंदगी में नहीं समझा सकता। ऐसा मैं नहीं, रामचरितमानस कहा थे, कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। जे आदमी बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े नहीं बोला बिल्कुल समझा सकता, लेकिन जो पहली कक्षा पढ़े बोला जिंदगी में नहीं समझा सकता भैया। अब माता मंदोदरी है रावण ला समझावत है, का समझाते कि राम ही सौंपी जान की नाई। हे प्रभु राम सौंप दे, जिन माता सीता का हरण करके लाने हस क्रोधवंत अब रावण ने नीसी रथ बैठाई, जे माता सीता का हरण करके लाने हंसते। हाँ
चोरी छुपे हरण करके लाने हैं वो माता सीता लौटा देते हैं। पर के स्त्री नहीं देखा है, पर नारी कैसन होते बोले चौथ के चंदक बरोबर होते, पर स्त्री नहीं देखे प्रभु। जैसन चौथ के चंदन बड़े बड़े संत ज्ञानी मन नहीं देखे वैसने तरीके से पर की स्त्री होते नहीं देखना चाहिए। सो पर नारी लीलार गुसाई तजा चौथ चंद के नाई, लाख बार समझाने के बावजूद रावण नहीं माना थे भैया। यहाँ तक इस के सचिव वैद गुरु तीन जो प्री बोल ही भयास और राज धर्म तीन कर होए हैं बेगहिनास। जिला पन के कहा था भले तो पे सामने मिट लबारी मारत हो है, लेकिन वो अपन नहीं है प्रभु स्वामी, वो अपन नहीं है। जब राम का सौंप देते हैं, राम कोई साधारण नहीं है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जे कोई साधारण नहीं है। वे प्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जैन भगवान जोग लगन कर हबार देते सकल भय अनुकूल, और चर चर हर्ष जुद राम जन्म सुख मोल। जे भगवान साधारण नहीं है, शांतम शाश्वत प्रेम मगनम निवारण शांति प्रदम। वो भगवान से बैरी करत है जिन भगवान बिनु पग चले सुनाए बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनान आनन रहित सकल रस भोगे बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। जिन भगवान धर्म हेतु उतरे गोसाई, ऐसा परमात्मा से बैरी करत है, बराम से बैरी करत हते हैं। जब सौंप देते हैं, सौंप देते हैं। सौंपे कर था का होते जैसे बेटे विदा हुआ थेगा, बेटे विदा हुआ थे तो दाई दादा हमेशा के लिए बेटे सौंप देते। अब बेटे कहते बेटे जा, जिन घर में जावत हस बेटे, जिन घर में जात हस, जिन घर समाज में जावत हस, वो घर में ते हाँ मुर्दा निकल जाबे लेकिन जियत मत निकल बे बेटे। कहीं के जिन बेटी सदा के लिए सौंप दे रहे थे, आदेश देते रहते भैया। ऐसा तरीका से सौंपे के है, ऐसने तरीका से कहा थे जब सौंप देते हैं। कौन ला? तब बोले माता सीता ला, जानकी ला, सौंप देते हैं। और नाई कमल पद्मात, भगवान के चरण कमल में ते मात ललवा लेते हैं। परमात्मा से बैरी जनकर आज तक खरा दूषण ला देख ले, ताड़कल देख ले, ते सबल जाना था मारी चल देख ले। जिन तोर समान शक्तिशाली रही से, प्रतिभाशाली रही से, जिन नहीं लड़ सकीस, अब ऐसा हाथ सन लड़त हंसते यार। अभी भी मौका है, अभी भी समय है, अभी भी बेरा है। जाल लौटा दे माँ सीता ला, जगत के जननी है, जगत के महतारी है। आते गलत तरीका से शीतल पाए के कोशिश करे, भक्ति पाए कोशिश करे। अब भक्ति ला, ज्ञान ला या वैराग्य ला काकरो विरुद्ध जाके नहीं पा जा सकेगा। लेकिन रावण और बहिनी है, दोनों अलग अलग तरीका से ज्ञान और भक्ति पाना चाहत रही से। कैसे? जब सुर्पनखा पंचवटी में गेस तो ज्ञान ला पाना चाहत रही, राम ला पाना चाहत रही। कैसन? तब बोले भक्ति और वैराग्य के विरुद्ध जाके, माता सीता भैया लक्ष्मण के विरुद्ध जाके। अब ओकरे जो भाई है जब भक्ति पाना चाहते तो कैसे पाना चाहते? तब बोले राम रूपी जन ज्ञान है और वैराग्य रूपी जे भैया लक्ष्मण है, ओकर विरुद्ध जाके ज्ञान भक्ति वैराग्य कई डगरी जेकर विरुद्ध जाके नहीं पा जा सके। यह बात का समझावत वैराग्य का होते कृष्णा बात दिन बात की चर्चा परिचर्चा कथा के यात्रा कर बोल शंकर भगवान की जय। दुनिया मां तोरे कोई नहीं है, पल दो पल के साथ है, चरच दिन के चांदनी फिर अंधियारी रात है। एक माँ और एक बाप चर बेटा पाल सका थे, लेकिन बाद में वो चार बेटा मिलके एक महतारी बाप ला पाल ही नहीं तेकर कोई गारंटी नहीं है। जानदाई लाल वाले कारड बनवा ले 35 किलो मिल ही महीना भर पर हो दादा दोनों अलग खा लू हो। आवास वाले मरी जाओ मस्त, हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा मरने दो।
निराश्रित लिखवा झंझट कर कुरी के दाई ददक बन जाए पेंशन तहन बेटा बहुल का टेंशन। पत्थरों से कभी कंकड़ तो कभी कंचन निकलते हैं। औलाद 100 जन है लेकिन कौरव जी से बेकार है, और एक जन भी है लेकिन श्रवण कुमार जी से वो औलाद सार्थक है। पत्थरों से कभी कंकड़ तो कभी कंचन निकलते हैं, और जिसको तुम अपना समझते हो अक्सर वही दुश्मन निकलते हैं, अक्सर वही दुश्मन निकलते हैं। दुनिया 4 दिन के चांदनी फिर अंधियारी। चलिए इसी भाव को मैं भजन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। चलिए एक बार थोड़ा सा और हाजिरी लगाएं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की, और उतनी ही एनर्जी के साथ तालियां बजे तो मजा आ जाए। 1 2 3 हो दुनिया में तो कोई नहीं है, पल दो पल के साथ चर्च दिन के चांदनी है। फिर क्या वाह, ऐसे फंसा बैठे थे मला छोरा आपका, जैसे भी लगा झीक बेटी झीक ऐसे बैठोगे तालियां कैसे बजे। अच्छा फरियाग बैठो, ताली अच्छा तगड़ा मारो मोर चुनी उझर जाए। फिर अंधियारे रातें चर्च दिन के चांदनी है, फिर अंधियारी रातें है। चलत जागर ददा सुहाथे बने बने मादाई जी, कहाँ सुहाथे संगी जहुरिया आगे तोरे लुगाए जी। आइस रे मुंह ढक की रोग और बाढ़े बेटा लेके चोर कहे गए है ना, कावर कहे गए नहीं समझ सकते कथम ध्यान दे। काखर पर भी हाउ के साल हो है पूछे कर सकते नहीं है। घर में जाके देखो माहौल देख के समझ में आ जाती है। मस्त नया नया दीवान, नया नया अलमारी, नया नया सोफा, ड्रेसिंग, कूलर, फ्रिज, टीवी, तो समझ ले नवा नवा पर भी हाउ है घर। जहाँ 2-3 साल हुआ वहाँ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मस्त जाग देख ली घर, मस्त डाबर लाल तेल, जॉनसन्स बेबी, पैम्पर्स, काजर पाउडर, टेडी बियर, गोरसी, समझ यहाँ 2-3 साल हो सका झन्नोनी बाबू आगे। जे घर में 40-50 साल बीत गए उनसे पूछे कर सकते नहीं है। कर घर झंडू बाम, आयोडेक्स, डॉक्टर आर्थो जोड़ों का दर्द, हिमगंगे, बनफूल तेल, मोतियाबिंद के चश्मा, तो समझ शानदार 40-45 साल समाप्त। मुर्बाद के बुरा मत माना, मैं साबित ये करना चाहता हूँ दुनिया में काखर सम्मान कब तक कब तक। चलत जागर दादा सुहाथे बने बने माताई जी, कहाँ सुहाथे भाई बहनिया आगे तोरे लुगाई जी। उह लुगाई कब तक भाथे, उह लुगाई कब तक भाथे, अपने अपन करवाते चर्च दिन के चांदनी है। मोए मोए ऐसे नहीं है, कोनो गाम बोरिंग पावे, कोनो गाम कुआं, इतनी ताली नहीं मारी देकर मुड़ी में खस खस ले जू। फिर अंधियारे रातें चर्च दिन के चांदनी है, फिर अंधियारे रातें। दरवाजा उन डहल भगाही जी, दुनिया देखत रही जाही, जीवरा तोरे बुढ़ाही।
महल के 10 दरवाजा, 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री, कौन नहले प्राण निकल के फुर के उड़ा जाए, आय सुयुग मोहटिम खड़र बदले जानस्तर। ये शरीर के एक नाम दशरथ, ये शरीर के एक नाम दशेंद्री, बेंद्री नहीं कहो दशेंद्री। एक महल के 10 दरवाजा, नान नान लेकर एक महल के 2 दरवाजा की देते फट, बाकी 8 से कोई मतलब नहीं। 59 कटवा, एक महल के 2 दरवाजा बने गज काव बाजा। हाँ, वो राजा नहीं कहना है, ये जमाना के प्रभाव है ना भाई। गए जमाना जब नाना लेकर मतलब गायत्री मंत्र मालूम रहा है, कबीर साहब के दोहा साखी मालूम रहा है, राम रमान के चौपाई मालूम रहा है। अभी तो नान नान मोबाइल होते रही है, नान नान लेकर मतलब राम रमान के चौपाई जाने कभी तो मन उसन नहीं जानो, मन तो हदीसने वाले जानते। पतले कमरिया मोरे, तिरछी नजरिया मोरे, पतले कमरिया मोरे, तिरछी नजरिया मोरे। क्यों ये मोबाइल, ये मीडिया दुनिया को जो दिखा रही है, दुनिया वही सीख रही है, बच्चे वही सीख रहे हैं। 1-2 साल पहले प्राइमरी स्कूल के स्कूल ड्रेस वाले पूरा वायरल हो रही स्नान चुन वीडियो में देखे हो। जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसा मेरा प्यार है प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। आई 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 ये मतलब रामायण पार्टी वाले की बोला है, प्यार मोहब्बत के बारे में भयंकर गाना गाते हो। आगू डालो सुनो तो समझ आई। वो देखे रहे हो वो बचपन का प्यार वाले ला, बाद में 12 कार मिली इसकी थे नाम में, कार मिली से लेकिन कार मिली से फटफटा बर। तो मैं साबित ये करना चाहता हूँ माय लॉर्ड, वो प्यार मोहब्बत के गाना को 5-7 लाख के कार मिली से नाम में। वो अपन 12 बजे रात कन चिल्ला रामायण गा अपन अभी तक के 50 रुपए चढ़ोतरी नहीं मिले है। लिखैया मतलब अपन घुमाओ तो मैं कहीं नहीं कहूँगा। ये जमाना के प्रभाव है। गए जमाना, हम जब 20 साल पीछे जाके याद कीजिए, दुनिया कैसी थी, बच्चे कैसे थे। गिल्ली डंडा पुतरी पुतरा बांटी भौरा सूर कबड्डी रेस्टी डंडा बिजरंगा फुगड़ी रहर करीम छरप छरप के फुरफुंदी मारा नाम ओकर मुड़ील पाटनी से धूर्रा में बाद में पैसा बन के निकलते की। हाँ सगाना पोताना खेलन मस्त, कोनो पापा बनन कोनो मम्मी बनन। मैं इतना बड़ गमछा लुगरा पहन रहा हूँ, कोची आके मैं मम्मी बनो। नानचन पीढ़ा नित्य तकिया मल्लना इसे लइका बनान और नौहातेन खुरातेन काजर पाउडर करतेन सेकतेन चुपड़ते लइका मन देख के सीखे कि हमर सियान में जीते कैसे है ना बाबा। भी कहाँ कोमड़ा नार ला खेलन, कोमड़ा नार के बातें लग रहा है। आप मन शहर वाले नहीं जानत हो भी कोमड़ा नार हरियर रहत मस्त तुतरू बनानो का अक्की बटोर ले 1 नंबर तुतरू बाजे और सुखाया ना तो सुखाए वाले ना लुका लुका भयंकर बीड़ी पियन कोठार में कोमड़ा नार भगवान के सब। अभी की जनरेशन ओरिजिनल बीड़ी सिगरेट व्यसन के शिकार हो जाते हैं। कोमड़ा नार के स्वाद अभी जनरेशन में शायद नहीं पता। आदि से घसेठे पार वाले मन का जान ही कि कोमड़ा नार ये का है भाई। हाँ इतना 22 जनवरी की राम मंदिर की स्टेटस नहीं रही भाई। जब का वो समय करा एक हाथ ऐसे लोगों उदाहरण एक हाथ ऐसे लोगों मार देती से यूं। अब एक गोड़ में गोबर खुंदा जा रहे थे चप्पल में तो घसटत पक्की सड़क में रेंगते नहीं आदमी खोरवा टाइप के। तेरी झलक सर पे अरे हद हो गया यार। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं नकल करने के लिए। रामकृष्ण गौतम गांधी की नकल करो, विवेकानंद अब्दुल कलाम की नकल करो, पुरुषोत्तम साहब नकल करो, पिक्चर की नकल कर हम कुछ नहीं रखे। हमन छोटे रहन मन चिरई पकड़न तरीका जबरदस्त रहा। सुपम लकड़ी टेका ले नीचे में चाउर कनकिल बगरा दे पूछ सियान मन और पर्दक पाछुम लुका जा दाना के लालच में चू 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 करत आवे फट ले सुपल गिरा दे चिरई पकड़ा जाए। ये धोखा में मत रहना। ये प्राण के चिड़िया एक बार फुर के उड़ा गए पीतर पाक में छानी तक को बरस सुहारी छीत के बुला ले। एक बार जो दुनिया से चले जाए वो वापिस नहीं आओ। बोला परमिशन ही नहीं है वापिस है। वो बुलाती है मगर हाँ जाने के बाद क्यों बुलाती है ये दुनिया। मरे के बाद आदमी प्रशंसा पाते। बोला अपन प्रशंसा सुनना है तो मर जा।
आई बने रहा है वो फलानी बाई हमारे घर आए जाए बन कटोरी में साग पान लाए बन गोठिया मर गेता वही जियत रहता इससे ओकरा हमरा सोच नहीं देखना मुंह से बने रही फलानी का मरे के बाद जाने के बाद क्यों बुलाती है ये दुनिया और हंसाने के बाद क्यों रुलाती है ये दुनिया क्या कसर बच जाती है इस जिंदगी में जो मरने के बाद भी जलाती है ये दुनिया। एक महल के 10 दरवाजा कौन डहर ले भगाई रे दुनिया देखत रही चाहिए जीवरा तोरे बुढ़ाए रे जियत भर ले सजल संवर ले जियत भर ले सजले संवर ले अत के तोरे यो काते है 4 दिन के चांदनी है टेंगे रे टेंगे नहीं का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर अंधियारे राते 4 दिन के चांदनी फिर अंधियारे राते फिर अंधियारे राते फिर अंधियारे राते फिर अंधियारे राते फिर अंधियारे राते। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। आदरणीय श्रोता संस्वान अब पुनः जुड़न भगवान की कथा में परमात्मा कथा में जहाँ माता मंदोदरी समझाती कि अभी भी मौका है कि भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में जाके माथला झुका लेते हैं। राम सो भी जान की नाई कमल पद मात नाई मतलब होते झुकना कम से कम चरण ला झुका ले कम से कम अपन माथला भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण कमल में लेके जाते हैं। लाख बार समझावत है ओ भगवान जिन भगवान के चरण कमल ला कौन मांगे हैं भगवान भोलेनाथ जी महाराज बार बार बर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग और पद सरोजन पाहि नहीं भक्ति सदा सत्संग। ऐसा भगवान भोलेनाथ जी महाराज जिन राघवेंद्र सरकार के चरण कमल ला मांगे है वो चरण कमल में जाके माथ ला झुका लेते हैं। जिन चरण कमल ला भरत भैया मांगे है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यहाँ वरदान नयान। जिन पद कमल भरत भैया मांगे हैं जिन पद कमल केवट मांगे है पद बकारी जलपान करू आप सहित परिवार वो पद कमल में जाके चरण नवा लेते हैं मात नवा लेते हैं। जिन पद कमल माँ शबरी मांगे है जिन पद कमल में माता अहिल्या तरे जिन पद कमल में बाली तरे राम चरण तिण प्रीति करी बाल किन्न तनु त्याग और सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान नाम। जिन पद कमल में बोले विभीषण जी महाराज तरे है ऐसन पद कमल छोड़ के ते बहरी करत हंसते हाँ अभी भी मौका है प्रभु स्वामी चल देते हैं। भगवान के चरण कमल में मात लमा ले पांव लपर लेते हैं। लेकिन आजकल ये पांव पर एक सभ्यता अंदावत का धीरे धीरे हाँ विचार करके देखा पहले के श्यान दाइन मन है कैसे पांव परत रीन होएगा। आजकल परिवर्तन हो गए पांव पर एक नियम पहले के श्यान मन अछरल धरे और 3 गांव पांव पर सही बात है गलत बात है दाई हो सही है यही मर्यादा है हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा है। हमारे घर महतारी पूछे अछरल धर के काबर पांव पर थस वो तब वो किस बेटा अछरल धर के जब पांव पर बे तो सियान मन जन आशीर्वाद देते थे यही अक्षर हम झोंका थे अब यही अक्षर हम शांति रहते। दाई मन जब बेटा और बेटी के जब मुड़ी में जब ऐसे अछरल देते नहीं पर बिहाव होवत रहते तब बेटल कहत रहते बाबू जिन घर लेते बेटी लावत हस वो घर लेते हैं शांति पूर्वक लाभे बाबू। बेटी कहत रहते बेटे जिन घर में सदा दिन के अनजान के घर में जावा था वो घर में ते हम मुर्दा निकल जेबे लेकिन जियत मत निकल बे बेटे जियत मत निकल बे कि दाई दादा भेजे रहते। लेकिन आजकल हमारे छत्तीसगढ़ के सभ्यता संस्कृति धीरे धीरे नंदावत भैया अब एक जिम्मेदार हम स्वयं अपन आप ला मानत हन काबर हम जतका पढ़त लिखल जावत हन ना नियम ला खुद बदलत हन एक दोषी हम दूसरा नहीं ठहरा। कैसे पहले सियान मन चरण लछू के 3 गांव पांव पर आजकल के आदमी शर्म लगते तब वो मारिल पर घुटना ला
हाँ ओहू घुटनल छोड़ दिस आजकल पड़ेल हाथ ल मिलाथे ये दारी गला मिलाथे वो कर अगले दारी को टेटवाल मसखी जिंदा झरा तो कहा रात दिन पाँव पर आते की के अरे भैया परिवर्तन होना चाहिए लेकिन मर्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए भैया मर्यादा परिवर्तन करिस कौन हाँ माता सीता हा त कैसे हो क्रोधवंत तब रावण लीनी सिर बैठाए माता सीता घरन करके ले गए कौन रावण बैरी हा मर्यादा उल्लंघन करिस कौन असुरपनखा हा लक्ष्मण दिलांगव सो नाक कान बिनु किन्हा जेकर नाक और कान कटा है काबर बोले मर्यादा लांघे है ते करशे थे यही कारण से कहा था कि मर्यादा जिन बात न करत है प्रभु चल देते हैं जिन अतरे मुनि मांगे विनती करी मुनि नाय सिरु कहा कर जोरी बहोरे और चरण सरोहनाथ जनि कबहु तजय मोति मोरे अभी भी मौका है जल नवाल ले माथला बेटा राजकाज ल दे दोनों जन भगवान भजन ल करबो की के माता मंदोदरी समझाते बातें बहुत कुछ तक कहने के लिए लेकिन समय का अवधि है आइए अगर किसी प्रकार के वाणी में अगर त्रुटि होता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं एक अंतिम भजन के साथ और कुछ गीतों की श्रृंखला के साथ आप सभी से विदाई बोल शंकर भगवान की जय। ठीक है भाई मैं बोलो बांके बिहारी लाल के फिर से एक बार उजड़ जाते हैं फिर से एक बार उजड़ जाते हैं चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। मीराबाई भक्त मीराबाई जब मीराबाई 5 साल के रहे थे ना ध्यान से सुनो मैं प्रश्न पूछे भजन मां तो एक शादी देखे बर जाते अपन माँ के साथ आए के बाद माल पूछते मोर शादी का कर साथ वही माँ कहते भी कैसे बताऊं बेटी तो उम्र भी 5 साल के काकर संत और जुग जोड़ी लिखा है अभी कैसे बताओ लेकिन बाल स्वभाव के कारण जिद कर बैठीस हट कर बैठीस मेरा बताना माँ मोर होने वाला दूल्हा कैसना रही मोर होने वाला पति कैसना रही लड़का दुख जिद ले थक हार के कन्हैया के मूर्ति दिखा कर ले बेटी यदि मुरली वाले कृष्ण कन्हैया तोर दूल्हा अब मीराबाई हकीकत में मान गए रोज कन्हैया के पूजा पाठ करे कन्हैया के ध्यान करे कन्हैया के भक्ति करे लेकिन बताओ का फ्यूचर में मीराबाई के शादी कन्हैया के साथ हुई क्या मीरा की शादी कन्हैया से हुई एकदम वहां तो हिंचे खड़े हो हम डाल देखो हम चल देवो आधा घंटा जी नहीं मीरा की शादी कन्हैया से नहीं राणा परिवार में ब्याही जाती है मीरा कौन परिवार में हाँ भजन में थे ना राणा ने विष दिया विष मतलब जहर क्यों ससुराल में ऐसी क्या घटना घट जाती है जो मीराबाई को जहर देके मार डालने की कोशिश की जाती है कारण कुछ नहीं यही था तन बिछड़ के लेकिन मन से कभी मीराबाई कन्हैया से नहीं बिछड़ पाता नानचन बाल कृष्ण के मूरत सीना से लगा के गली गली जोगन गली गली दीवानी बने फिरे थे मीरा शाम सवेरे देखूं तुमको कितना सुंदर रूप है तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है जब जब भी तुझे पुकारूं मैं तस्वीर को तेरे निहारूं मैं मेरा शाम आ जाता मेरे सामने मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। ये तो था ट्रेलर पिक्चर अभी
कहे तेरी अखियों में पानी, कहे तेरी अखियों में पानी, चलिए इस बार कृष्ण भजन पुनः आप सबकी कंजूसी भरी तालियों के साथ। कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी। मीराबाई दौड़े दौड़े घर के द्वारे में निकल जाए, दुनिया कोई ससुराल बात बर्दाश्त नहीं कर सके। शादी के बाद ककरो घर के बहू पर पुरुष ला सपना में विचार करे, चुनियाद दाग धान है पूरा खानदान के नाक कटा धसता है। मेरा कहते जब भी कन्हैया के मुरली में सुनता हूँ मैं अपना आप रोक नहीं पावा, आज मोला माफ कर दो, मैं कल से गलती नहीं करूँ। पूरा परिवार से पूरा ससुराल से माफी मांगे मेरा। कौन परिवार में गए ससुराल? मुझको राणा जे माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको राणा जे माफ करना, गलती मारे से हो गई। कितनी बार की गलतियां माफ करोगे? फिर कन्हैया की बंसी बाजाए, फिर मीराबाई झूम जाए, मेरो तो गिरधर नागर दूसरों ना। ये खरे कारण खीर में जहर मिला दे दी से जहर लपी कहते मर जा, बोला जिए के अधिकार नहीं है। मेरा भाई हाथ में जहर धरे, कन्हैया ला ध्यान करे, कन्हैया कहते तोला कुछ नहीं करना है मीरा की, जो भी करना है मोला करना है, कहे जादूगर का। हंस के पीले विष का प्याला, काहे कदर तोरे संग गोपाला, हंस के पीले विष का प्याला, काहे कदर तोरे संग गोपाला, तेरे तन की न होगी हानि, तेरे तन की न होगी हानि, ओए 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 ओए, तेरे तन की न होगी हानि, तेरे तन की न होगी हानि। कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी। दुनिया के हर परिवार अपन बेटे ससुराल भेजते ना, कैसे खोपड़ हो गया धो मैके में चार रस लगो उठा देता बेटी, तब वो बन जाते। वो ससुराल में हिसाब से सबके साथ व्यवहार करबे, छोटे बड़े बने सम्मान करबे, मस्त सबके सामने मुड़ी ढांक में मोटा हाल देखो, मस्त ससुर के सामने, जेठ के सामने, बैसाख के सामने, बैसाख तो होबे नहीं करे, ये सब बात और नहीं सिखागी। बोले एक बात सिखा जाती बेटी, शादी के बाद सबके चेहरा देख ले, एक जन के चेहरा कभी मत देखना। अब वो कौन? वही मुरली वाले बिलवा जेकर चेहरा में 16,108 जन के पहली झंझट चला थे। थोरकन प्रेमिका है कन्हैया के, अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, श्याम मेरा हर एक से वफा करता है, उस कन्हैया से कभी नजरें मत मिलाइयो। मैं नजरें मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं? क्यों?
तेरी गोकुल नगर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई न सजा गया। तेरी गोकुल नगर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई न सजा गया। वो जादूगर है जादूगर, और हकीकत में कन्हैया इतना हैंडसम कि गोकुल के मन कन्हैया लाश सोगावा। व्हाट डू यू मीन बाई सोगाना? कैसे सोगा तू सियान मन बताओ तो एकदम बताए लिख सियान तो मोदी के भी नहीं करत। मतलब आजकल तो बगा बगा हद दे मरकरी लाइट स्ट्रीट लाइट लग गए, मोबाइल मन में टार्च हो गए। पहली 12-1 बजे रात कन ते यही करल आधा किलोमीटर पैदल पैदल जाते नहीं कोनो कर पहुंचा ही देते। वो आई बात समझ में? मुझे नहीं लगा तुम हम समझा तो नहीं समझा तो सूत गए गाँव रात के का चरवा बैगा। अभी सब लोग समझ आ गई सोई। अब कम नहीं समझ मैं झूप झूप आग नहीं देखा रूख में नान चल लइका रात कन करर करर रोत है हाय हाय जमहात है 7 ठन लाल लाल मिर्चा की व्यवस्था कर लेता है। लइकोरी मन पर सुनो 7 ठन सूखा वाले मिर्चा और चिरई के खोंधरा बोर के कांटा 1 चिमटी नमक 1 चिमटी सरसों 1 ठन झरे वाले केस सब फूका मत दे कर फूका बेचिए मन कर केस के बदली सब ला मिला और सर से पांव तक के 7 बेर उतार और चूल्हा का आगे में लेके डाल। आगे में डाले के बाद भी मिर्चा तो नाक में नहीं खरखरा थे तो मान के चल तो लइका ला नजर। ये बेचारी दुखियारी वो जादूगर के प्रेम में दुख पात है, लेकिन वो दुख में आनंद है भाई। कैसा आनंद? प्यार झूठा सी दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सी दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा, तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा। छोड़ के न जा कन्हैया, छोड़ के न जा रे चलिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया। हर तरफ एक ही नाम कन्हैया के साथ, वो मीराबाई का नहीं। कन्हैया का नाम जब भी सुनते हैं तो किसके साथ? श्री राधे 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 बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाले राधे। हर जगह राधे हर जगह राधे भज मन राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद। हर जगह एक ही नाम। मीराबाई लग कैसे दुख नहीं लगी, मोला लगती इसमें मीरा रहते होते भाई। ये बात से मीरा दुख हो तकलीफ हो इस मित्रों। कैसा तकलीफ? चलो एक प्रैक्टिकल बात करें। साजन चले ससुराल पिक्चर देखे हो? यानी कौन हीरो के? हाँ, अन्यथा मतलब होते का तब बुक सा ज्यादा बेले को याद थे गोविंदा तब करिश्मा कपूर के दिमाग खराब हो जाए। तुम तो जस्ट लाइक दिस। मीरा कहते कि नहीं ते तो हमेशा राधा राधा कहा थस। मीरा भाई भी तो बचपन से तोरा प्रेम करीस, तो नाम के माला फेरिस, तो नाम ले ससुराल में झगड़ा हो गए, जहर पी गए। का ये मीरा बाई के तो जिंदगी में कोई कदर नहीं है कन्हैया? कन्हैया कहते है मीरा वो समय भी आई जब तोर मोर कहानी दुनिया में इतिहास बना है, तोर मोर पवित्र प्रेम के बातें लगे है मीरा। तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी, राधा नहीं है मेरी रानी,
राधा नहीं है मेरी रानी, राधा नहीं है मेरी रानी। कौन दीवानी? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मोर भजन सिरा आगे रखे। किसकी दीवानी? मीरा की नहीं, हाथी घोड़ा पाल की ओखरे था वो ओखरे दीवानी। वही पूछत किसकी दीवानी है? तुम्हारा जेठ मान। कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवाने, दीवानी दीवानी मेरा दीवानी, दीवानी मेरा दीवानी, दीवानी दीवानी हो मेरा कृष्ण दीवाने, हो मेरा श्याम दीवाने, हो मेरा कृष्ण दीवाने, हो मेरा श्याम दीवाने। तेरी दीवाने दीवाने, तेरी दीवाने दीवाने, तेरी देवा वाने ने देवा वाने, तेरी देवा वाने ने देवा वाने, तेरी देवानी देवानी। प्रेम से वृंदावन विहारी लाल के। एक ठनो भजन इसे किस कोने थे है? मैं जानते हूँ। चलो तो ज्यादा टाइम नहीं कर, मैं जाना तुम्हारा गाना छेक छेव तेला तो ज्यादा में हम चर्चा नहीं करें, हमन मजन हो हमन भी। तो आओ एक और भजन से हम आप मल्ला नानी स्टाफ जोड़े पर जावत हन। और आरती भी आप ही लोग के द्वारा होना है सर। अच्छा, संध्या वाले नहीं है ना, मतलब लास्ट में हुई ना आरती। हाँ ठीक है सर जी। देखो ये बड़ा अति विचित्र लगता है यही है कि हमन यहाँ बैठे हैं और संगीत जगत के बड़े बड़े विद्वान दिग्गज मन खाले में बैठ के सुनत, यही महानता है। अभी आदरणीय किरण छत्री भैया और बाग बारा के तमाम लक्ष्मण भाई, बालेश भैया, जैन सर और हमारे वैष्णव सर जी, विश्राम भैया, बड़े बड़े तमाम मनोज भाई यहाँ बैठ के सुन रहे हैं और मैं सुना हूँ। क्या बताऊं मैं, वारे मोर किस्मत न बाग बहारा में बहुत साल से मुझे छेरी से आएगा, संजोग नहीं बन पादरी से। और मुझे यकीन मानो जते मोल बताए ओकर से ज्यादा अच्छा मोला देखे बर मिली से। तो मैं यहाँ के जनता का सादर प्रणाम करता हूँ। इतना रात के बेरा अति बढ़िया संगीत, दिन मानो भयंकर भीड़ ही सुई भैया, दिन मानो ज्यादा भीड़ ही सुई ना, मतलब जानबूझ के हम रात की ठसा ज्यादा आदमी के बेर हमारा नहीं बिठाते होता का है नहीं भाई। तो आओ एक और मशहूर भजन मैं आप मन के बीच में सुना था। धन धन भोलेनाथ तेरी, धन धन भोलेनाथ तेरी, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसती माँ बसा के, आप रहे वीराने में। भोल के होवा थे बिहाव हो, चलो जाबो बरतिया। मुखड़ा सुन के आप मतलब समझ में आ गए सही मामला का है शंकर भगवान के बिहाव के। तो आप सबला बिहाव में सम्मिलित होना है, बारात जाना। थोड़ा हाथ उठा के दिखा दो कौन कौन जाने वाला हो भोले बाबा की बारात। क्या बात, बोलो हर हर श्री शिवाय। भोल के होवा थे बिहाव हो, चलो जाबो बरतिया। भोल के होवा थे बिहाव हो, चलो जाबो बरतिया। जाबो बरतिया रे जाबो बरतिया, जाबो बरतिया रे जाबो बरतिया। और दुल्हन के का नाम भैया हो? हाँ
आजकल के ब्याह होती एकदम पीछू में थर्माकोल बन रहती से दिल चिक 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 एकदम इससे वीरेन खालिस्तान की तो मन में पहला लड्डू फूटा। जाहिर सी बात है भोले बाबा दूल्हा हैं तो दुल्हन कौन? दुल्हन के पार्वती नाम हो चलो जाओ परतिया हो लगे हो थे बिहाव हो चलो जाओ परतिया। मालाया बेचे के बाला कनी हम पहिरे तय भगवा के छाला भगवा के छाला बोला भगवा के छाला बोला भगवा के छाला। गले में सांप के माला कान में बिच्छी के बाला और भगवा के छाला भोलेनाथ के पोशाक। वाह शंकर भगवान दुनिया संदेशित करी बेटा जितना पाओ उतना चद्दर फैलाओ है ना। ग्रैंड एकदम कर्जा बोड़ी करके गरीब आदमी दिखावा टाइप की शादी करे जरूरत नहीं कर्जा में लदा जाबे और कर्जा छूट हुई थी ठिकाना नहीं रहा लास्ट में तो धोखा खा सका था। शंकर भगवान जानत रही कि फ्यूचर में लॉकडाउन हो जाएगी तन सब के बिहाव शंकर बिहाव टाइप के नहीं लॉकडाउन के बिहाव मजाक नहीं मालूम रहती नहीं ये साल लॉकडाउन हुई कि कत को आदमी बिहाव रोक के रखती 5 लाख 35 40-50 में मस्त बिहाव होगा। अफसोस सब हमारे मन के हो चुके से डबल कर ले रहते हैं ऐसे हो गई। हाँ। ये भोले बाबा है ना भाई बाघंबर बघुआ के छाला आजकल तो दूल्हा वाले देखे हो पहली 5 दिन की बिहार हो चाहे हल्दी में चिटिया जाए चाहे बोरा रंग में छड़बड़ा जाए एक ठन रती सफारी रती सफारी नहीं पहन कुर्ता। हाँ अभी बारात जाए जन शेरवानी अलग ओकर बाद इसे चुटई झरिया सिविल में घूमत रही चौथिया आग बेल रिसेप्शन के जान ब्लेजर अलग इसे जेट के मिनम दंदियाक मर जाए दुल्हा डुकबले नहीं वैसे टाई से फिलफिली एकाध गन हवा पानी जाती फिलफिली। शंकर भगवान न हल्दी मिर्चा नहीं चुप रहे शंकर भगवान का चुप रही क्या बात वो गांव राखड़ इसे राखड़ का तो एकदम पोटाश टाइप नहीं लग देगा अरे भाई भस्म कहिए भभूत कहिए अंग में भभूति रमाओ चलो जाओ परतिया हो लगे हो थे बिहाओ चलो जाओ परतिया। हाथ मतेरे सुन डमरो विराजे डमरो विराजे पहिला सवारी माने लागेला जे नहीं लागेला जे तोला नहीं लागेला जे बोला नहीं लागेला जे। एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू भोले बाबा के और आँखी के ठन तीन ठन का एक बैक कैमरा टाइप के उधर थे शंकर भगवान के मेरे भाई वो 3 आंखें वाले दूल्हा है 4 आंखें वाले दूल्हा देखे हो देखो दिखा रहे हो अरे बर ब्याह थे ता मरवा तेरे 1-2 बजे रात से करिया चश्मा लगा गोड़ धवाल बैठे थे नहीं दूल्हा वाला ते मल्ले में करिया 4 आंखें वाले दूल्हा समझ तुम्हें क्या मतलब है भाई 1 बजे रात का करिया चश्मा क्या मैं करिया चश्मा 2 जगह देखते एक वो निंदा छुपाया बर 1 बजे रात के मड़वा में और वो भक्चिक डीजे सर भी यो वाले वो मन लगा रही रात का मतलब है भाई इसने उस निंदा को मारे तो काजर माजर सर में टागे बोल बोले एक मंजुली का बरोबर और लगाना भी एक थोड़ा फैंसी टाइप के लगाओ पारदर्शी टाइप के एकदम मोतिया जमीन का ऑपरेशन करा का तिसन लगावे तो थोड़े जानी तो दूल्हा बने ये भोले बाबा दुनिया बताइस कि कैसे होना चाहिए शादी एक्चुअल में। गाड़ी घोड़ा भी दिन के दिन में देखो कदको बड़ लग्जरी लगा ले एसी वाले स्लीपर कोच के भले तोर बरतिया लेकिन तोर दूल्हा को चाहिए दूल्हा वो बस में नहीं जाए वो दुल्हन के बस में तोर बस में चाहिए नहीं
पहले के बात लग रहा है एक ठल्ले देख बेचारा बस लगाई लेती ना तो वही इंजन ना चल दूल्हा बैठ जाए ड्राइवर इसे करत बन जाए ताने वही मर बैठा रहे हो। लेकिन अब अलग अलग नहीं, दूल्हा गाड़ी सेपरेट, लेडीज गाड़ी सेपरेट, ओकर दोस्त यार बन के सेपरेट काहे एक के हम भर के बाग बारस निकल के खड़ा कर जाही के वेद नहीं जाए आ बराती गाड़ी रुकत रुका जाएगा तुम नहीं समझत हो ये थी वाले मन समझ गया का ज्यादा पे लेके जगह खड़ो होई तहन तुम मनस कटाहू चार छाद में उतार के कार कहां कौन कहां चल रही कैसे करते हो द्वार पानी गए होई वो द्वार पानी बेटा जा आत्मान भाई द्वार पानी नहीं जा रहा है अंदरी तुम द्वार में खड़ो करके पानी भर जा रहे थे मन तुम द्वारे पानी भर रहे वो का पानी भर जा रहे थे सावन चलत नहीं बता रहे तुम्हें हाँ वो बाद में आते नहीं हम लोग भी बरतिया हैं हमन खाज बरान तो कहीं नेंग है तो खाज भर गए है नहीं बाद में आते ना वही मन हो मन कहा नेंग जोग में नहीं जा रहा है पिराट डहन जा रहे थे कोठार की ये तो शंकर भगवान न एकरे कारण न गाड़ी लगईस न गाड़ा शंकर भगवान कामे कीस इस बार ताली सभी हाथों से चाहूंगा मोर महादेव बैला मचर के आवेना मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेना मोर महादेव बैला मचर के आवेना मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेना। बैला भी एकदम कमजोर रामचरितमानस में थोड़ा कमजोर बैला वर्णना थे हाँ मतलब अच्छा हरिशन टाइप का आदमी बैठ जाती नहीं तोला मोटा नहीं कहा बैला कमजोर है कहा तोला मोटा नहीं कहा भाई बैला मार लो कौन ला कहा में मैं मिहिल किलो मार में पातर दोबार आदमी मोर सन आदमी बैला बने हैं जिसे झांकी वाकी निकले मानो और शंकर भगवान यहाँ टाइप के और 4 घंटा पर घवनी चलत न मोर पीठ मोर स्पाइनल स्कॉट के का हुई सोचा है नहीं भाई मतलब जो शंकर भगवान हमारे कोरस वाले टाइप के है ना तो बैला कम से कम हमारे पैर वाले टाइप से रहने ये दिखाते उठावेला तब वो ही से करते बने बने तोला जाने भोला अंग में भगवत रमाए हो बने बने तोला जाने भोला अंग में भगवत रमाए हो माथे घोड़ा छोड़ के भोला बुढ़वा बैला में जाए हो माथे घोड़ा छोड़ के भोला बुढ़वा बैला में जाए हो बने बने तोला जाने भोला अंग में भगवत रमाए हो बने बने तोला जाने भोला अंग में भगवत रमाए हो माथे घोड़ा छोड़ के भोला बुढ़वा बैला में जाए हो हाथी घोड़ा छोड़ के बोला बुढ़वा बैला जाए हो ऐसे तैसे पहुंची अब तो इसने व्यवस्था रहते बरती मन बरमस्त नाश्ता वास्ता रसना उसने पियाले थे तब पर खाते नहीं तो लरघा दे यो वाले मन नहीं भाई पहले ना मंच होता था ना सामुदायिक भवन होते थे ना ऐसा पंडाल ना ऐसा शेड होता था मंझनी मंझना लक लक जेठ के महीना में बरतिया मनावा दादा कते कर खड़ो करे दाई बरतिया पहली हो यस बरतर खड़े बरतिया बरतर खड़े बरतिया के लिमतर खड़े कहाँ के लिमतर खड़े कहाँ पहुँचे हिमाचल के गाँव चलो जाबो बरतिया हो लगे हो थे बिहावो चलो जाबो बरतिया जाबो बरतिया रे जाबो बरतिया जाबो बरतिया रे जाबो बरतिया दुल्हन के पार्वती नवो अब तो तुम ताली बजाओ चलो जाबो बरतिया हो लगे हो थे बिहावो 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 चलो जाबो बरतिया प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। अच्छा ओ भैया सुन ले अब नहीं पुरुषोत्तम भैया गुरुजी मैं पहले ही बताएं वो तीनों लाइट ले ओकरे करने एक साथ जला दे दादा
काबर वो लाइट लाल लाइट केवल एक हिसाब से जल गई है, लेकिन समय के साथ भी चलना है। गुरुदेवला भानु प्रतापपुर जाना गए और गुरुजी मत समझ सकते, फिर भी आपके भावना एक भजन निश्चित है, कम से कम और लेटेस्ट भजन, और बाकी तो कुछ कहे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आप जगह बनाए हो और सादर समर्पित। एक छोटे से भजन मैं छोटे से गीत हूँ, लेकिन मोर भजन में छोटे से रहा नहीं भाई। वो मैं वो मतलब नाचे वाले नहीं रहा मोर अच्छा नाचल धरते में बीच में तहन विज्ञापन बोले धले तुम्हें एक कारण में कह रहे मोर लास्ट में रखा थो, लेकिन नाचू कुछ को मोर नहीं आता था उसन वाले की। हाँ मोर बैठ के सुने वाले रही। चलो एक और भजन टिकान में है नहीं ये थे भाई, उत्ते बेर के कहा थे मैं लिखाओ इसी की। ये राजा भैया की तरफ से टिकावन में ये दे भैया दे बात है, मैं थोड़ा ठीक से गाऊं। तैयागा से के बन जा सूरज रे, मैं चंदा बन जाता जुग जुग उबा जुग जुग बुढ़बा जुग जुग उबा जुग जुग बुढ़बा गीत माया के गाबो। जिंदगी में कभी कभी इसे घटना घट जाते जिनला आदमी अपन माता पिता कर नहीं बता पाए, अपन सगे भाई बहनी कर नहीं बता पाए, और ऐसा समय के लिए दुनिया में एक ठन दोस्त होना चाहिए। मन कथन ना भाई, बेस्ट फ्रेंड बेस्टी कथे का शार्ट कट आजकल मैसेज लैंग्वेज में है ना भाई, जेकर कर अपन आदमी सबो बात ला शेयर करते है भाई। ककरो घर में लेकर जब नहीं बता पाए तो सियान होकर संगवारी और हम अगर ट्वेल्व पूछबे थे थोतना और मार थे खाए पिए नहीं 2-3 दिन हो गए, तो वो अपन दोस्त से कंसल्ट करके ओकर पिताजी बताते प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हाँ, तो वो दोस्त कोई और नहीं, दोस्त वो होने चाहिए जिनके सामने जाकर आप अपने दिल की हर बात कह सके। वो आपका दोस्त हो जाए तो जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाएगी। किरण भैया आना बैठने आगू में रहा ना मैं एक नया रचना सुनात ना ये मतलब खसक देते जनों मन मतलब हमारे सुहाग नहीं रेंग दी ऐसे टाइप नहीं लगना चाहिए। तो ये स्थिति के लिए दोस्त वो होना चाहिए जिससे आप दिल खोलकर अपनी हर बात रख पाए। एक और गीत कहे भजन कहे प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए गाए या एक भक्त अपने भगवान के लिए गाए, आप लोग जैसा समझे। आओ एक और बेहतरीन गीत के साथ मैं आप सबसे जुड़ूं। उनसे कहिए तै चंदा मैं तो चकोर अंधियारी कहते अंजोर दिया मैं बाती तैहा दिया मैं बाती बन के रही बे मोरे साथे बन के रहबे मोर साथी। दोस्ती के ऊपर आधारित ये गीत मेरे दोस्तों को सादर समर्पित। तै चंदा मैं तोर चकोर अंधियारी के तै अंजोर है। तै चंदा मैं तोर चकोर अंधियारी के तै अंजोर मैं बाती तै
हवाती बन के रहबे मोर साथी बन के रहबे मोर साथी। छैहा मैं मुरली तैहा कन्हैया घाम के बेरा मत छैहा मैं मुरली तैहा कन्हैया। दोस्त हमेशा प्यार से बड़ा होता है ना भाई। सुन ले जितने नौजवान हमारे में, मेरा सोना बाबू खाना खाया घर के बाबू खाए नहीं तेला पूछ ले तो सोना चांदी के बाबू पूछबे। कोई दोस्त के फोन आते भयंकर फोन लगा था काका सन भयंकर बिजी रहते ओकरे सन गोठियार नहीं मोरे सन गोठियार भाई उसी की दोस्ती टूटे धर लेते काखर नाम लेके ओ सोना बाबू कुमन सुन ले वो दोस्त हमेशा प्यार से बड़ा होता है सुख और दुख में साथ खड़ा होता है। मोहब्बत हार जाती है दोस्ती से। कन्हैया राधा के लिए नहीं सुदामा के लिए रोता है। घाम के बेरा मत छैहा मैं मुरली तैहा कन्हैया तै सुकुआ मैं हाँ पहाती तै सुकुआ मैं हाँ पहाती बन के रहबे मोर साथी बन के रहबे मोर साथी। जैसे नदिया के धारा मोला बना ले किनारा जैसे नदिया के धारा मोला बना ले किनारा। दोस्ती कहते ना गुण मिले तो गुरु बनाओ चित्त मिले तो चेला और मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला। दोस्ती दोस्ती ऐसे नहीं होना चाहिए। एक दोस्ती ऐसे होते बर भी हम गे छठी बार हिम गे एक कंत तो ले लगी नहीं दोस्ती टूट जाएगी भाई। दोस्ती खातिर एक पानी पानी था एक देख एक तो शीशी फूट ही नहीं दोस्ती टूट ही गा। तो दोस्ती ऐसी नहीं होनी चाहिए। दोस्ती कैसी हो उनसे कहिए मालिक हमारी दोस्ती पेप्सी कोला नहीं है जो दिल मांगे मोर। हमारी दोस्ती निरमा डिटर्जेंट पाउडर नहीं है पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमारी दोस्ती LIC है प्यारे LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के हाँ गंगे नदिया के धारा मोला बना ले किनारा तय पाव मैं तोर साटी तय पाव मैं तोर साटी अरे बन के रहबे मोर साथी बन के रहबे मोर साथी तय चंदा मैं तोर चको अंधियारी कहते अंजो तय चंदा मैं तोर चको अंधियारी कहते अंजो तय हाँ दिया मैं हवाते तय हाँ दिया मैं हवाते
बन के रहबे मोर साथी, 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 बन के रहबे मोर साथी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात भर भी सुनबो गुरुजीला तो शायद नहीं आघान, लेकिन बहुत सुंदर बात हमारे राजा गुरुजी बोलिस। गुरुदेव मैं पहले बताएं कि शिक्षक के बहुत ज़्यादा सैलाब है यहाँ, और सब आपके बेच के राजा गुरुजी के द्वारा ये आयोजन सफल करे बार हर साल। इस साल 3001 रुपया, लेकिन राजा गुरुजी कहा कहते मोर 3000 छूटा गए। तो मैं अद्वैत प्रभा मंडल के सभी सम्मानित जनों से निवेदन, आरती के पहले कुछ रस्म हमारे अद्वैत प्रभा मंडल आदरणीय दिलीप दाऊ जी और सभी से निवेदन है, निवेदन स्वीकार करेंगे। बस 5 से 10 मिनट इतने देर तक आप सब बैठे हैं तो आरती भी करके जाएंगे और प्रसाद ले करके जाएंगे। निवेदन है मात्र 10 मिनट। दिलीप दाऊ जी और बोधराम पटेल जी, हमारे शर्मा जी, चुलेश्वर भैया जी, मुकुंद शाहू जी और सुनील रीरा जी और राजेंद्र दाऊ जी, आप लोग से निवेदन है जब तक कि आरती की तैयारी हो जाए और कुछ क्षण के लिए मैं हमारे बीच में आदरणीय शर्मा जी हैं, मात्र 5 से 10 मिनट लगेगा। आइए हमारे आदरणीय श्री शर्मा जी को ये माइक मात्र 2 मिनट के लिए, बस आप लोग बैठिएगा, निवेदन है जाएंगे नहीं, ये माइक सादर समर्पित करता हूँ। और साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक समिति और समस्त नगरवासियों की तरफ से आप आभार व्यक्त करेंगे। दाऊ जी कुछ कहने वाले हैं आपसे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रात के 12 कैसे बज गए, मैं समझता हूँ रात के 1 बज रहे होंगे। भक्ति संगीत और रामचरित का ये प्रताप है कि आदमी उसी कथा सुनते थकता ही नहीं है। अभी हमारे गुरुजी 2-3 भजन और क्या 4-5 भी सुनाते तो हम बैठे रहते हैं। ये रस है, रामचरितमानस का रस है। आपके संगीत में वो शक्ति है, और ख़ास करके आप खैरागढ़ बलदेवपुर से हैं, और खैरागढ़ तो संगीत विश्वविद्यालय है, वहाँ संगीत की धारा बहती है। वहाँ के संगीतकार पूरे हमारे कई यहाँ भी पढ़े लिखे हैं खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से। हमारे सुरेश दुबे जी भी वहाँ परिचित में से हैं, काफ़ी समय यहाँ आते रहे, वो काफ़ी समय की बात है। आज ये कार्यक्रम ये जो है अद्वैत प्रभा मंडल के द्वारा किया गया है, और नाम है अद्वैत प्रभा मंडल, लेकिन मूल रूप से जो कार्यक्रम करते हैं श्री गौतम जैन जी और श्री किरण जी, इनके द्वारा, इन्हीं के प्रयास से ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं कहूँगा कि आज ये जो आप सब यहाँ पर इस ज्ञान गंगा रूपी रस का रसपान कर रहे हैं, तो इनका बड़ा योगदान है। और जब तक कि कोई ऐसे आगे आता नहीं है तो कोई भी काम होता नहीं है। और वैसे तो हर काम भगवान की कृपा से ही होता है। और ये जो परिसर है, ये वर्षों से, ये जब से यहाँ दुर्गा माता का मंदिर बना, हनुमान जी का मंदिर बना, ये बागबाहरा में एक अलग स्थान बना चुका है। और उसी का ही जगह का भी प्रताप है कि आप लोग यहाँ पर उतनी ही रुचि से यहाँ पर आते हैं। विश्वास है आप लोग को यहाँ के कार्यक्रमों का। और
ये हमेशा ये मेरी ये कामना है कि ये जो कार्यक्रम है हमेशा भक्तिमय कार्यक्रम इस परिसर में होते रहें और अद्वैत प्रभा मंडल और आगे से आगे कार्य करे। और ये इस कार्य के लिए मैं श्री किरण जी को और गौतम जैन जी को आभार व्यक्त करता हूँ हमारी समिति की तरफ से, और उनको हम अद्वैत प्रभा मंडल की तरफ से सम्मानित करते हैं इस अच्छे काम के लिए। ये तुच्छ है, हालांकि आपका जो काम है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, लेकिन बुलाओ ना, तो नाम क्या है बताओ ना। श्रीमती निर्मला जैन जी यहाँ पर आए। राजकुमारी छत्री जी, श्रीमती राजकुमारी छत्री जी भी आए। किसी ले चलो चलो ले झोंको लीजिए। जय महादेव। किरण छत्री जी आप भी आइए, सपत्नीक आइए। हालांकि ये जो हम इनको सम्मान दे रहे हैं समिति की तरफ से, ये बहुत तुच्छ है इनके काम के सामने में, लेकिन फिर भी आप लोग सहर्ष स्वीकार करिए, हम आभारी हैं आपके। और मैं इस बीच में बहुत ज़्यादा बाधा नहीं बनना चाहता, और जल्दी ही अब आप लोग मंच संभालें और आरती के कार्यक्रम प्रारंभ करें।